हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप कर दीजिए यस वॉइस क्लियर। मैं ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आज के इस वेबिनार में फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप अपना नाम टाइप कर दीजिए और सिटी टाइप कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आज जुड़े हैं। आज प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। सैमुद्दीन साहब वालेकुम सलाम, आप बिहार से हैं, स्वागत है आप लोग का। मनोज तंवर साहब फरीदाबाद से हैं। परशुराम जी प्रजापत से हैं, थैंक यू सर। पीके सिंह जी फ्रॉम पटना। धनवीर साहब इम्फाल से। अखलाक अहमद साहब, संजय कुमार साहब साहू राउरकेला से हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सुल्तान सैफी साहब रामपुर यूपी से, वालेकुम सलाम। राकेश कुमार साहब विश्वकर्मा फ्रॉम कानपुर वाराणसी से। शशि यादव साहब, राजकुमार फ्रॉम शिमला, राजू साहब महाराष्ट्र, अरुण भाई यूपी से भाई, ओके। राजू साहब राजेश, शायद मेरे स्टूडेंट्स हैं, ओके। प्लीज टाइप योर नेम सिटी फास्ट। जल्द से हमें अपना वेबिनार स्टार्ट करेंगे, तो एक बार जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तान शेख फ्रॉम लखनऊ। एक इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल ऑफ यू, ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई काम में आप बिजी है तो ये वेबिनार ज्वाइन मत करिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। अगर आप फ्री हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा अगर फ्री हैं, तो घर में एक तरफ खामोशी से एक जगह अपना जहाँ उसका सेटअप होता है वहाँ बैठ जाइए, पेपर पेन ले लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। आज के टाइम में हमारा टाइम बहुत कीमती है और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने 1.5 आवर आपने अपने लिए निकाला है और आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट इसका कुछ फायदा उठाइए। शिव फ्रॉम गुवाहाटी, ओके, स्वागत है आपका। रजीश कुमार जी यूपी से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। ये तो क्या होता है कि हमेशा की तरह लोग वेबिनार में आते हैं और काफी सारे वेबिनार ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि मैंने अगर आपको बोला कि नाम टाइप करें तो आपकी कनेक्टिविटी बनेगी मेरे साथ में। जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी किसी भी मेंटर के साथ, किसी भी कोच के साथ, किसी भी टीचर के साथ, हमको समझ में नहीं आएगा। आपने देखा कि हम स्कूल में कॉलेजेस में हमने पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी रहती थी तो हमको जल्दी समझ में आता था। और बहुत सारे मेंटरों के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते हैं वो टीचर का हमको समझ में नहीं आता है, बिकॉज अब हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी थॉट्स उनके साथ मैच नहीं हो पाते। हम उनको लेके पॉजिटिव, हम सिर्फ ऊपर ऊपर ठीक है यार देख लेंगे, इट्स नॉट अ वे। आपको इसे मैंने बोला नाम, सिंपल सी बात है, अपना नाम टाइप करना है। मैंने बोला कि अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप यस टाइप कर दीजिए। आपने एक्टिविटीज की, आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ बन रही है। तालमेल जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, कोई भी वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कनेक्ट, एक मेंटर के साथ एक कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली मैं आपको हमेशा की तरह मैं लोगों को भी निराश नहीं करता, और मेरे वेबिनार में आते थे मैं बहुत कुछ सर्व करता हूँ, लाइव एनालिसिस सिखाता हूँ। और लोगों ने मेरे वेबिनार देख देख के काफी सारी चीजें सीख ली हैं। और आप लोग के लिए गुड न्यूज और है कि ये जो वेबिनार है ये यूट्यूब पे भी लाइव हो जाएगा, और मैंने आप लोग के लिए यूट्यूब नया चैनल बनाया है जहां पर मैं पूरे एजुकेशनल कंटेंट सर्व करने वाला हूँ। फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में उतना डिटेल में कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और बहुत सारे यूट्यूब, क्योंकि वो यूट्यूबर है ना, तो उन्होंने बहुत सारे फॉरेक्स रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, बट उसमें उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की है, नया एक चैनल लॉन्च किया, लास्ट वीक ही लॉन्च किया है, जहां पर मैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा। और जो लाइव वेबिनार है उसके वीडियो अपलोड करूंगा। मंडे की दिन जो मेरी लाइव होती है, मेरी प्राइवेट लाइव होती है, उसका भी मैं अपलोड करूंगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उसको लाइक कर लीजिएगा।
तो लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करिए, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वहां मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। जिनको ज्यादा जल्दी है प्लीज मेरे जो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, काफी सारे लोग जुड़ रहे हो। जिनको ज्यादा जल्दी है मैंने पहले बोल दिया है, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना। और किस तरह से वेबिनार आगे बढ़ने वाला है, मैं सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। आपके पूरे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ इस वेबिनार में, काफी सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग, काफी सारे लोग आ चुके हैं, और जो लोग नए हैं वो टाइप कर दीजिए एन न्यू, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो टाइप कर दीजिए एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 6 मंथ एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो प्लीज टाइप कर लीजिए, मुझे एक आइडिया लग जाएगी कितने लोग न्यू है। न्यू 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 3 मंथ एक्सपीरियंस, ओके, न्यू 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 100% इस टाइम, 1 year experience, 1 year experience, okay, 1 year experience, new 3 month experience, new 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 वालेकुम सलाम वसीम भाई, new 2 year experience, 2 year experience। मैं ब्रोकर के बारे में लास्ट में इंफॉर्मेशन दूंगा, आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 6 मंथ एक्सपीरियंस, 0 एक्सपीरियंस मनोज साहब को, ओके, 1 year एक्सपीरियंस, थैंक यू। नहीं, मैं वो क्वेश्चन वीडियो अनम्यूट नहीं कर सकता। क्वेश्चन ऑडियो नहीं, वो अनम्यूट नहीं रहते हो, अनम्यूट रखना पड़ता है, वेबिनार है वो। आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना, आप पर्सनली बात कर लेना मुझसे। राजू साहब 2 ईयर एक्सपीरियंस, परशुराम जी सर आज तो ब्रोकर का नाम बताना आप। मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। दुबई से हूँ सर, वैसे दुबई से हूँ, ओके, मीट मी इन दुबई, आई विल बी देयर इन आफ्टर 22 and 22:30 I am in Dubai, and message me and meet me in Dubai. ओके, चलो एनीवे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एक कॉल और सिग्नल की वजह से 19 लाख का लॉस किया है, तो आपने सीखने पे कितने पैसे खर्चा किए? मेरा सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, हमारे पेरेंट ने हमको एजुकेशन के लिए भेजा था, सिखाया हमको, हम अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, अच्छे कॉन्वेंट में, अच्छे स्कूल में, कोशिश करते हैं कि अच्छा एजुकेशन दे, उसे पैसे खर्चा करते हैं। आज एक प्ले स्कूल की फीस, मेरे खुद के प्ले स्कूल चलते हैं, एवरेजली 20,000 फीस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा कैरियर है, वर्ल्ड वाइज लाखों लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, लाखों लोग का फ्यूचर है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है यहाँ पर। अब हमको ऐसा लगता है कि हम 2-4 यूट्यूब के वीडियो देख के, 2-4 वेबिनार अटेंड करके हमको ट्रेडिंग आ गई और हम ट्रेडिंग में चले जाते हैं, हमको इसमें सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक चीज का एक एजुकेशन पैटर्न, एक सिस्टम होता है। हम लोग 2-4, 10, 50, 100 वीडियो देख के यूट्यूब से नहीं सीख सकते। यू नीड ए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वी नीड ए प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखी थी प्रैक्टिकल, एक कोच के साथ, हमारे पेरेंट के साथ में, एग्जांपल हमेशा देता हूं। जैसे हमने स्विमिंग करना सीखी थी एक कोच के अंडर में, हम अकेले जाके स्विमिंग पूल में नहीं कूद गए थे, हमने कोच के साथ में प्रैक्टिस की थी जब हमने स्विमिंग सीखी है। वैसे ही ये फॉरेक्स इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रहना है तो यू टू लर्न। मैं बहुत सारी चीजें आज आपको दिखाने वाला हूँ। आज थोड़ा सा वेबिनार थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है आज का वेबिनार। तो आपको एजुकेशन कंटिन्यू लेना, मैं अपने इंट्रोडक्शन दूंगा बाद में, अभी मैं बताऊंगा अपने बारे में। तो अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आप 1 घंटा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3 घंटा प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट एथलीट से सीख लें, जो स्पोर्ट्स मैन है उनसे सीखें। एक मैच होती है उसके लिए सालों से प्रैक्टिस करते हैं, एथलीट्स होती है। एक कंपटीशन होता है उसके लिए सालों से प्रैक्टिस लगती है, जब जाके वो अच्छी होता है कंपटीशन। तो ये भी इंडस्ट्री है बहुत अच्छी, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। इसमें अगर हमको बने रहना है देन वी हैव टू लर्न, हमको इसमें सीखना पड़ेगा, और सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर इसमें सक्सेस होना है तो। नहीं तो हम अपने लाखों रुपए गवा देंगे। तो प्लीज फोकस करिए लर्निंग पे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यही रहने वाला है, सालों से मार्केट यही है और आगे भी रहेगा। मार्केट दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, हम लोग सीख के इसमें रह सकते हैं।
मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। आज के इस वेबिनार में जो लोग नए हैं, जो पहली पहली बार मेरे पास प्रोग्राम में आए हैं, इस प्रोग्राम में आप सीखने वाले हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, फॉरेक्स सेशन कब कब फॉरेक्स सेशन होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं, ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है, ट्रेडिंग का टाइप क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो इसके बारे में देखेंगे। आप किस तरीके से इस जर्नी में मेरे साथ में जुड़ सकते हो और आगे अपना सीख सकते हैं, करियर बना सकते हैं। मेरे काफी सारे टेस्टिमोनियल है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर और कुछ आप लोग को रीडिंग के लिए गिफ्ट। तो इस वेबिनार में आज ये सब चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला मैसेज मेरा आप लोग को हमेशा की तरह कि इस इंडस्ट्री में अगर आप इंटर कर रहे हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप इंटर कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को प्लीज संभाल के रखिए और अपने पास रख लीजिए। एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और बीच में क्या होगा, मैं भी फोकस नहीं कर पाऊंगा और आपका आंसर भी नहीं मिल पाएगा। तो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रखिए, जितने लोग आए सब लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हर एक चीज का आंसर दूंगा मैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको स्कैमर से बचना पड़ेगा, अपने आप को स्कैमर से बचाना पड़ेगा। फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप आए तो डेफिनेटली आप एक पैसिव इनकम बनाने आए, एक ऐसा है कि शॉर्ट टर्म टाइम में शॉर्ट थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने की सोच में आए। तो इसमें क्या होगी, बहुत सारे लोग मिसयूज कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म का, फॉरेक्स इंडस्ट्री का, फॉरेक्स के नाम पे काफी सारे मैसेज आपको आने लगे क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो वो आपके सामने लुभावनी स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो फेक स्क्रीनशॉट होते हैं। वो आपको ऐसी सी स्कीम भेजेंगे फंड मैनेजर के नाम से, अकाउंट मैनेजर के नाम से, कि मैंने किसी के $50 के $500 कर दिए, काफी सारी चीजें आपको लोग भेजेंगे। तो फॉरेक्स में एक चीज बता दो, फॉरेक्स में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उनको ट्रेडिंग नहीं आती है और वो इस तरह के स्क्रीनशॉट लेके आपका पूरा फंड लॉस कर देंगे और उनको जो लॉस करते हैं उसके अगेंस्ट में उनको एक प्रॉफिट मिलता है। वो कैसा मिलता है, एक सिस्टम है पूरा, वो समझने के लिए आपको बहुत एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो उनके चक्कर में नहीं पड़े। दूसरी चीज, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि किसी भी दोस्त के, भाई के, रिश्तेदार के, पड़ोसी के ऑनलाइन ऑफलाइन जो मिल जाता है उनकी लिंक के थ्रू जाके ब्रोकर का अकाउंट खोल लेते हैं और वहां बिना सोचे समझे, हम बिना स्टडी किए, बिना जाने उस ब्रोकर को उसमें अकाउंट खोल के और अपना डिपॉजिट कर देते हैं। तो छोटा डिपॉजिट तो शायद हमको मिल जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े डिपॉजिट हो जाते हैं तो डिपॉजिट लोग नहीं मिलते। एग्जाम्पल इसी वेबिनार में काफी सारे लोग एग्जाम्पल होगी, मुझे मैसेज कर देंगे, वो भी आपको लाइव दिखा दूंगा। तो हमको फेक ब्रोकर से बचना है और ऐसी कोई लुभावनी स्कीमों से बचना है। किसी भी लिंक पे जाके ब्रोकर का अकाउंट नहीं खोले, क्योंकि जैसे हम बैंक में जाके अकाउंट खोलते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होता है, बैंक हमको लोन देता है तो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करता है ना, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। इसी तरह से हम भी ब्रोकर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ब्रोकर कैसे चूज करना है, तो वो हिसाब से आप ब्रोकर चूज करेंगे। किसी भी लिंक के थ्रू आपको एमएलएम स्कीम में नहीं फंसना है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एमएलएम स्कीम में जाएंगे आप फंसेंगे, अपने साथ साथ अपने 4 दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों को भी ले डूबेंगे। तो जितना हो सके आप ये सब चीजों से बचिए। और जो मेरे दोस्त लोग आईबी चला रहे हैं, मैं बताता हूँ कि आप आईबी चलाओ, लेकिन उस जिसकी भी आईबी चला रहे हो ब्रोकर की, आप उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लो, क्योंकि पैसा आपका ही फंसने वाला है, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके जो ग्रुप आपने बनाया है, बड़े मेहनत से आपने ग्रुप खड़ा किया है, आप लीडर हैं, एक ग्रुप खड़ा किया है आप लोगों ने, आपकी टीम खड़ी की है आपने, तो कल को ऐसा ना हो कि कुछ मिसयूज हो जाए और आप अपना पूरा टीम, क्योंकि क्या होता है, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। आपका जो नेटवर्क आपने तैयार कर रहे हैं, आप 10, 20, 50, 100, 1000, 500, 5000 लोग, ये आपका नेटवर्क है। इस नेटवर्क के बेस पे ही आप आगे जाके नेटवर्क बनाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कुछ आप किसी स्कैमर के चक्कर में पड़ के आप अपनी पूरी टीम को ले डूबे, क्योंकि मेरे पास एक नहीं सैकड़ों स्टोरीज हैं। तो आप लोगों को मेरा काम है, मेरा फर्ज है, बीइंग एजुकेशन, आपको बचाना जरूरी है, तो आप इससे बच कर रहें, ठीक है। ये हो गया स्कैमर के बारे में। एंड गिव मी परमिशंस, कितने लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, तो प्लीज टाइप कर दीजिए यस। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं, क्या करता हूं। आप लोग रिकॉर्डिंग में ट्राई मत करिए, वीडियो आ जाएगा, अभी यूट्यूब पर आ जाएगा, 2 घंटे के बाद यूट्यूब पे दिखेगा आपको, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपके। तो अननेसेसरी का रिकॉर्डिंग मत करिए आप लोग, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। प्लीज टाइप यस, कनेक्टिविटी बनाना मेरे साथ में, प्लीज टाइप यस। मेरे बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज टाइप यस। आप जुड़े हैं तो थोड़ा एक्टिविटीज करिए, आप थोड़े एक्टिव रहेंगे। कोशिश करिए आप मोबाइल से भी ज्वाइन करें, तो एटलीस्ट कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है वाई एस लिखने के लिए, वाई लिखने के लिए,
या नो लिखने के लिए एन लगता है। तो प्लीज कम से कम अपने आप को एक्टिव रखिए। फास्ट फास्ट फास्ट। मैं आपको इसलिए सब एक्टिविटीज कराता हूँ कि ताकि आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ बने रहे और इस वेबिनार का फायदा उठाएं। यकीन मानिए इतने लोग वेबिनार में आते हैं, लास्ट में आपका फीडबैक मैं ले लूंगा, तो डेफिनेटली अच्छे फीडबैक देके जाते हैं लोग, मैक्सिमम लोग। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। काफी सारे लोगों के यस आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं उनको भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक मेंटर को जानना जरूरी है आप जिनके बारे में, जिनको सुन रहे हैं आप। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, बाय क्वालिफिकेशन है मैं MBA। मुझे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनली ट्रेडिंग सिखाते सिखाते 5 साल से ज्यादा हो गए। और वैसे कोचिंग में जो अनऑफिशियली जो कोचिंग करता था, जब से मैं बैंक में था जब से मैं कोचिंग कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग और ट्रेडिंग को पढ़ाते पढ़ाते। 4 टेक्निकल सर्टिफिकेशन किया मैंने कनाडा से। लंदन से मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। फॉरेक्स का क्रिप्टो का मेंटर हूं मैं। मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब किया है और फॉरेक्स का जो आइडिया मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री से लगा 2007-8 में। मैं नागपुर बैंक में था, जो जॉब किया करता था। बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज, जहां पर मेरे कलीग बैठे हुए थे और उनके साथ बैठते बैठते मुझे इसका फॉरेक्स के बारे में आइडिया लेके और मैंने सीखना चालू कर दिया। और सीखने के बाद मैंने जब से लोगों को सिखाना भी चालू कर दिया। तो फॉरेक्स में मैं करीब करीब 2008 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में हूँ। मेंटरिंग करना, कोचिंग करना ये मेरा पेशा है। हॉबी को मेरी रिसर्च एंड ट्रेवलिंग मेरी हॉबी है। फैमिली में बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरी मम्मी पापा, मेरी भाई बहन, मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, मेरी फैमिली है। और मेरा डेली का रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, इवनिंग तक, लेट नाइट तक चलता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना लाइफ में, सीखते रहना, आगे बढ़ना डेली। आज ही मेरा मैक्सिमम टाइम सीखने पे जाता है। 2-3 घंटा डेली में रिसर्च करता हूँ आज भी। रेगुलर मुझे इंडस्ट्री में रहना, बने रहना है। और हमेशा कोच को फॉलो करता हूँ। आज भी मैं 2 कोच को फॉलो करता हूँ। और भी कुछ कोच मैंने बनाए, इंटरनेशनल लेवल के कोच है, दोनों भी कनाडा से, इनको मैं फॉलो करता हूँ। तो ये मेरे कोच हैं। तो ये और मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करता हूँ, नागपुर शहर से ही। तो इट इज ऑल अबाउट मी। अब बढ़ते हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ। व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स मार्केट होता क्या, फॉरेक्स होता क्या है? तो फॉरेक्स मार्केट जो है फॉरेन एक्सचेंज से बना है। बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक में अगर जाएंगे आप तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो वर्ड आया है ये वहीं से आता है। फॉर मतलब फॉरेन एंड एक्स मतलब एक्सचेंज। तो फॉरेन फॉरेक्स जो मतलब है वो है। एंड फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स में होता क्या है? फॉरेक्स में करेंसी की ट्रेडिंग होती है। करेंसी मतलब INR, रुपया। हमारे इंडिया का जो करेंसी है वो INR है। इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसी वहां की करेंसी होती है। डिफरेंट कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। अगर दुबई में जाएंगे तो वहां की करेंसी अलग है। यूएस में जाएंगे तो यूएस डॉलर है। कनाडा में जाएंगे तो कनाडियन डॉलर। न्यूजीलैंड में जाएंगे तो न्यूजीलैंड डॉलर है। जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर यूएस जा रहे हैं तो हम डॉलर परचेस करेंगे। एंड आज का जो प्राइस चल रहा है डेट इज 84 रुपीज पर डॉलर। हम क्या करेंगे, ये डॉलर को परचेस करेंगे, बाय करेंगे इसको। और फिर हम यूएस से जब वापस आएंगे और हमारे पास जो डॉलर बच जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। क्योंकि इंडिया में डॉलर हर दुकान पर नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे बैंक में जाके। तो हो सकता है उस टाइम रेट 85 रुपीज हो, तो आपको जो 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ये होता है बाय और सेल। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी के लिए ब्रोकर ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जहां पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेके उसको ले और बेच सकते हैं। तो फिजिकल फॉर्मेट में क्या हो गया, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम फिजिकल फॉर्मेट में लेंगे, जो हमारे हाथ में आएगा हमको दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट क्या हो गया कि हम किसी ब्रोकर के थ्रू ले लें या कोई डिमेट अकाउंट के थ्रू ले लें, करेंसी अपने अकाउंट में रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। तो करेंसी को बाय करना और सेल करना, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेना और बेचना कोई भी चीज को, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी की ट्रेडिंग, यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। वर्ल्ड वाइज हम जानते हैं कि 200 प्लस कंट्री है, हर कंट्री की एक करेंसी होती है, इस करेंसी की ट्रेडिंग होती है। इसी के लिए ब्रोकर अपना एक रोल प्ले करता है, जहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ब्रोकर, जहां पर अपना अकाउंट खोल के MT4 MT5 की आईडी देता है, जहां पर वो ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होती है, जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो। इसका यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जितने लोग नए उनके लिए ये मैसेज है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब करेंसी की ट्रेडिंग, लेना और बेचना, आपस में व्यवहार करना। कोई भी चीज की ट्रेडिंग यहां पर होती है करेंसी की ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी जी, आपका स्वागत है। वेलकम। नागपुर में आए कभी भी मैसेज कर लीजिए मुझे। अब दूसरा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं, तो हम सबसे पहले ब्रोकर के पास जाते हैं, हम ब्रोकर में अकाउंट खोलने के लिए
सबसे पहले हमको क्या लगता है, ब्रोकर चाहिए, लेकिन ये बाद में आता है चीजें। लेकिन फिर भी लोग अगर पहले अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बता दूं कि हाउ टू चूज ब्रोकर। ब्रोकर को हम कैसे चूज करेंगे। ब्रोकर का चूज करने का क्राइटेरिया है, एक मिनट। अब हम जब कोई भी चीज में आगे हैं तो हमको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने के लिए हमको ब्रोकर का अकाउंट चाहिए, लेकिन ये चीज बाद में आती है, पहले आपको सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से पहले आपको सीखना चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, सीखते हैं और बाद में जॉब और बिजनेस के लिए उतरते हैं ना। हम पहले बिजनेस के लिए नहीं उतरते, तो ये सब बात का पार्ट आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया क्या है। जब भी आप कोई ब्रोकर को चूज करें तो पहले तो किसी, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको जानना चाहिए जरूरी। आप किसी मेंटर के साथ आप काम कर रहे हैं, किसी मेंटर से सीख रहे हैं, तो आपको सजेस्ट करेगा तो वो पूरा वेरीफाई करके सजेस्ट करेगा। किसी आईबी स्कीम के अंदर ना जाएंगे। बहुत सारे लोग आईबी स्कीम चलाते हैं, एमएलएम, जिसको एमएलएम बोलते हैं। एमएलएम के थ्रू क्या करते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होता, वो किसी का आईबी बन जाते हैं और उस ब्रोकर को प्रमोट करते हैं। ब्रोकर कम से कम मिनिमम 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 10 साल पुराना ब्रोकर होना चाहिए। उसके वेबसाइट पे जाके आपको देखना चाहिए। उसके वेबसाइट पे जाके, मार्केट में बहुत सारे साइट है, यहाँ पर आप ब्रोकर का नाम डालते हो डेटा आ जाता है, लेकिन वहां नहीं। आप ओरिजिनली उसके वेबसाइट पे जाइए, जो भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उसका देखिए कि उसके पास लाइसेंसिंग है कि नहीं है। कौन कौन से देश में लाइसेंसिंग है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम जितने भी ब्रोकर हैं, जहां डेमेट अकाउंट खोल के शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर करते हैं, वो सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। सेबी से वो रेगुलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही हमको इंटरनेशनल लेवल पे देखना है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल ब्रोकर को यहाँ पर परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। तो हमारे पास जो सेबी के ब्रोकर है उनके साथ जाके भी हम आईएनआर पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये अथोराइज ब्रोकर हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम ब्रोकर को देख रहे हैं तो हमको उनको वेबसाइट पे जाकर सर्च करना जरूरी है कि कितना पुराना ब्रोकर है। अभी ऐसा तो नहीं कि 1 महीना, 2 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि हाउ ओल्ड, कितना पुराना है। दूसरा, उसके पास लाइसेंसिंग है कि नहीं है। लिख लीजिए आप लोग कि हाउ ओल्ड, कितना पुराना ब्रोकर का देखना चाहिए कि ब्रो मिनिमम 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए। 10 साल का ब्रोकर का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में काम करते करते, पहला। नंबर 2 पॉइंट, उसके पास मल्टीपल कंट्री के अंदर उसका नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ दुबई में जाके ऑफिस खोल लिया और इंडिया में नेटवर्किंग कर रहा है। मल्टीपल कंट्री के अंदर उसका नेटवर्क होना चाहिए, मतलब उसका प्रेजेंस हर जगह होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, उसके पास मल्टीपल कंट्री के अंदर है तो उसके पास लाइसेंसिंग होना चाहिए, उसके पास एफिलिएशन होना चाहिए, उसके पास अथोराइजेशन होना चाहिए, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वो अथोराइज है, उसके पास लाइसेंसिंग है। और वेबसाइट भी काफी सारे हैं जहां पर बता देते हैं कि फेक ब्रोकर, तो उसके पास लाइसेंसिंग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको मालूम होना चाहिए कि उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है। मैं आगे जाके स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है। उसके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। कोई भी आके 2-4-5 साल से या 2-4-5 महीने का एक्सपीरियंस लेके ब्रोकर बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके पास एलपी नहीं होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत जरूरी है। एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो जब भी हम किसी भी लिंक पे जाके, किसी टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जाके खोलते हैं, तो पहले हम पूरा अपना वेरीफाई कर लें। या किसी दोस्त ने भी हमको लिंक भेजा है तो हम वेरीफाई कर लें। और पहले तो हमको चाहिए कि हमको इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, हार्ड एंड फास्ट जरूरत ही नहीं है ब्रोकर की। पहले हमको सीखने की जरूरत है। आप सीखेंगे तो एजुकेशन का पार्ट है, हाउ टू चूज ब्रोकर। ये तो एक लेसन है, एक किताब का एक लेसन है। जब आप ट्रेडिंग जब पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं किसी मेंटर से, तो उसका एक पार्ट होता है कि हाउ टू चूज ब्रोकर। ये बाद में आता है, पहले हमको सीखना पड़ेगा। तो दैट इज द पार्ट, राइट। काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं ट्रेडिंग कर करके। आज सैकड़ों स्टूडेंट को रेडी कर चुका हूँ इंडिया के अंदर में, काफी सालों से सिखाते सिखाते। वो मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे वीआईपी ग्रुप में, मेरे पर्सनल लेवल पे। मुझे ऐसे मैसेज आते हैं उनके डेली के कि डेली के पैसा बनाते हैं। अब वो आपके क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम कितना पैसा लगाए, कितना पैसा बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ, आपको मिल जाएंगे। ये इनके $100 के, $200 के अकाउंट है जहाँ पर ये प्रॉफिट बनाते हैं 5%, 10%, 20%, छोटे बड़े सब अकाउंट है। इनके डेली के प्रॉफिट होते हैं, बाय एंड सेल के प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से पैसा बनाते हैं और ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। सीखने के बाद, बिना सीखे नहीं। ये जितने भी लोग हैं सब ट्रेंड स्टूडेंट है मेरे, जो मेरे साथ शेयर करते हैं अपने स्क्रीनशॉट और डेली का एक अच्छा खासा पैसा बनाते हैं इन लोग। भरा हुआ मेरा मोबाइल जो है इनके स्क्रीनशॉट से भरा हुआ है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के में अगर हमको रहना है तो हमको दो चीजें सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपना वॉइस चेक कर लीजिए, मेरा वॉइस ऑन है, आप अपना वॉइस चेक कर लीजिए। यहाँ पर मल्टीपल्स लोग हैं, एक जो अगर वॉइस के बारे में बोल रहे हैं तो वो समझ लो कि इश्यू आपके तरफ से, राइट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल क्या होती है, और हम चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, राइट। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, ये आपके पास होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का हर आदमी, दुनिया के जितने भी ट्रेडर हैं वर्ल्ड वाइज लाखों, ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसको बोलते हैं tradingview.com। ये वेबसाइट में आपके मैसेज बॉक्स में भेजता हूँ, ये आप लिख लीजिए, या गूगल में भी डालेंगे आप, वहां भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। ये मैंने भेज दिया आपको ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, tradingview.com। गूगल में भी मिल जाएगा आपको, मैंने लिंक आपको भेज दिया है, ये आप सेव करके अपने पास रख लीजिए। ट्रेडिंग, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कोई ब्रोकर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। जनरली क्या होता है कि ब्रोकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ब्रोकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो ये आप बिल्कुल अपने पास लिख लीजिए। यहाँ पर रियल प्राइस का जो है ना, रियल प्राइस चलता है यहाँ पर। अब ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस हो गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो ग्रीन कलर की और रेड कलर की जो कैंडल दिख रही है, लाइनें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं कैंडल्स। जो नए लोग हैं इसको बोलते हैं कैंडल। यहाँ पर इसका टाइमिंग दिया हुआ है, 5 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। अभी आप देखेंगे तो मैंने 1 डे कर दिया, तो अब जो आपको कैंडल दिख रही है 24 घंटे की एक कैंडल दिख रही है, एक दिन की, ये पूरे एक दिन में एक कैंडल बनी है। अब इसको मैं अगर 5 मिनट कर दूं तो ये 5 मिनट की एक कैंडल बनी है। अब जो कैंडल का साइज हो गया है ये 5 मिनट का हो गया। ये मैंने कर दिया अभी 1 आवर, तो अब जो हुआ है ये अब जनरली 1 आवर हो गया है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। लेफ्ट साइड में इसके पूरे टूल्स दिए हुए हैं, और इसका फ्री वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है मैं पोस्ट कर दूंगा वहां पर। और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग की जो पेयर है वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आपकी फेवरेट लिस्ट बन जाएगी। प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडियन स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर ऑप्शन, फॉरेक्स ट्रेडिंग की करेंसी, क्रिप्टो की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इंडेक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना, इकोनॉमी हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हमको देखना है फॉरेक्स, हम फॉरेक्स में जाएंगे। और अगर आप गोल्ड सर्च कर रहे हैं तो गोल्ड आपको मिलेगा ऑल में, ये गोल्ड कमोडिटी के अंदर आता है। गोल्ड क्या में आता है? गोल्ड आता है कमोडिटी के अंदर में, तो गोल्ड आपको यहाँ मिलेगा। या गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD, तो गोल्ड का सिंबल है, राइट। तो ये फॉरेक्स हो गया। जो भी करेंसी पे आप क्लिक करेंगे उसको प्लस कर देंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। मैक्सिमम जो पेयर आपको यूज करना है वो अंडा की यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ठीक रहता है, वैसे FXCM भी कर सकते हैं आप, बट आपके ऊपर है। तो जनरली यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी, अपनी फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। जो जो करेंसी में आपको डील करना है उसको आप यहाँ पर अपनी फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं, जो हो गया ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, राइट। हम टी के बारे में बात करेंगे। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस ये होती है कि ट्रेडिंग व्यू पे हमको रियल पूरा हिस्ट्री मिल जाता है, ये हमको पूरा डेटा मिल जाता है कि प्राइस कौन कौन से टाइम में, कौन कौन सी डेट पे, कौन से टाइम में प्राइस का मोमेंट कहाँ था, और प्राइस कहाँ पर था, प्राइस कब नीचे था, कब ऊपर था। इसके बेस पे हम एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट कल कहां पर जाएगा, ये अभी आधे घंटे के बाद मार्केट कहां जाएगा। अभी मार्केट ऑफ है, संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मार्केट कहां पर जाएगा। मैं जब तक क्रिप्टो की पेयर खोल लेता हूँ, वो ऑन दिखेगी आपको, उसमें थोड़ा समझाने में आसानी जाएगी। ये बिटकॉइन की पेयर खोल लेता हूं मैं। तो ये जो प्राइस के एक्शन पे, प्राइस के मोमेंट पे एक अनुमान लगता है कि प्राइस आने वाले समय में, आने वाले 1 घंटे बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद प्राइस कहां पर जाने वाला है, प्राइस जो है कहां से रिजेक्ट होगा, कहां से रिजेक्ट हो सकता है प्राइस, राइट। उसके बाद प्राइस जो है हमको एक दिन के बाद कहां जाने को, कहां दिख सकता है हमको, 4 दिन के बाद कहां दिख सकता है हमको। ये सब हम ट्रेडिंग व्यू पे अपनी टेक्निकल एनालिसिस बेस से पता लगाते हैं कि प्राइस कहां पर आने वाला है। ये मैंने बिटकॉइन का अनुमान लगा के दिया था, पुराना चार्ट है, आपके सामने ओपन किया था कि प्राइस जब यहाँ चल रहा था तो मैंने एक ट्रेडिंग अपना टीए के बेस पे बताया था कि प्राइस यहाँ पर आएगा। एंड अगर कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा बिटकॉइन का प्राइस इस बॉक्स में आया। और अब एक चीज आपको और बता दूं, जो क्रिप्टो में डील करते हैं, आगे आने वाले समय में कुछ हफ्ते में, कुछ दिन बाद आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का, कहां पर, 21-22 हजार डॉलर में, इस बॉक्स के अंदर में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ दिख सकता है। ये मैं अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस से बताता हूँ, जो मैं स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ। अभी आगे जाकर सब चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो ये यहाँ पर जो भी हम प्राइस का मूवमेंट पता करते हैं इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। आगे जाके प्राइस कहां पर देखने को मिलेगा हमको, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारा टी हमको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। काफी सारे टूल्स यूज करके जो हम लोग सीखा है उसके बेस पे पता चलता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम इस पे बहुत सारी बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। उसके पहले मैं चीजें और बता दूं आपको। टेक्निकल एनालिसिस हम आगे बढ़े तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है पेयर क्या होती है, मेजर करेंसी पेयर। क्योंकि हम फॉरेक्स में डील कर रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि फॉरेक्स की जो मेजर पेयर है वो क्या होती है, और पेयर मतलब क्या होता है, पेयर में ही डील क्यों करते हैं, पेयर में ही, पेयर का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो दो पेयर क्यों आती है, और पहले क्या इंपॉर्टेंट है और दूसरे का क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूँ। पहले तो ये आपको ये है कि ये मेजर करेंसी जिसमें वॉल्यूम, मेजर करेंसी मतलब इसमें काफी सारा वॉल्यूम होता है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो करेंसी है वो है यूरो यूएसडी। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यूरो में मिलेगा, यूरो यूएसडी में, जो कि यूरोप की करेंसी है। और यूएस डॉलर जो है हमारा यूएस की करेंसी है। उसके बाद में सेकंड जो करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, लंदन की करेंसी है, यूके की करेंसी है। और इसकी जो पेयर है जीबीपी यूएसडी, पेयर आप किसी के साथ भी किसी की भी पेयर बना सकते हैं। आप जीबीपी जेपीवाई की बना सकते हैं, जीबीपी सीएचएफ की बना सकते हैं, आप किसी की पेयर भी किसी के साथ भी बना सकते हैं। पेयर का इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी। यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ जो है स्विस फ्रांस, स्विट्जरलैंड की करेंसी है, स्विस फ्रांस। यूएस कैनेडियन डॉलर, कैड मतलब कैनेडियन डॉलर, सीएडी कैड कैनेडियन डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये मेजर करेंसी जिसमें आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा अलग अलग सेशन में। मॉर्निंग में एशियन सेशन होता है, आफ्टरनून में 12:30 में लंदन सेशन स्टार्ट होता है, एंड शाम को इवनिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है। वो भी आपको दिखा दूंगा कि सेशन आपको कहां चेक करना है पेयर के बाद। अब पेयर का मीनिंग क्या होता है, तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको दो पेयर देखने को मिलती है, दैट इज यूरो यूएसडी। अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हो, अगर यूरो करेंसी को बाय कर रहे हो तो उसका पेमेंट कैसे कर रहे हो, आप डॉलर से पेमेंट कर रहे हो। एक चीज आपने खरीदी, उसका पेमेंट जो किया आपने वो रुपये में आईएनआर में किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने होलसेल में गए और आपने शर्ट खरीद के लेकर आए, शर्ट 1 दर्जन आपने शर्ट लिए जो आप पहनते हैं, टी शर्ट या शर्ट, उसका जो पेमेंट किया आपने आईएनआर में किया, तो शर्ट जो आपका हो गया वो आपका बेस हो गया, और आईएनआर जो हो गया वो आपका कोड हो गया। हम पूछते हैं कि भाई ये मुझे अपने घर का एक कंपाउंड वॉल बनाना है, इसका कोटेशन क्या होगा, फैब्रिकेशन वाले के पास जाके, या किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को बुलाते हैं हम, घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग कराना है तो बोलते हैं यार इतने सब पूरी फिटिंग करनी है, इसका कोटेशन बताइए आप, राइट। तो कोटेशन वर्ड जो यूज होता है वहीं से आता है कोड, कि हम जो भी चीज खरीदते हैं उसका जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कोड। तो ये कोटेशन से बना है कोड। तो पहली करेंसी में हमने क्या किया, हमने यूरो यूएसडी के अंदर में बाय लिया है, यूरो को बाय किया है, और पेमेंट काय में किया है, हमने डॉलर में पेमेंट किया है। तो हमारा यूरो के अप एंड डाउन होने से, ऊपर या नीचे आने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम डील काय में कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं यूरो में। अगर हमने बाय कर रखा है, यूरो ऊपर जाएगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, एंड यूरो नीचे जाएगा तो हमको लॉस होगा। और अगर हमने सेल करा है तो अगर यूरो नीचे जाएगा तो हमको फायदा होगा। तो एक करेंसी ऊपर जाएगी, दूसरी करेंसी नीचे आएगी, एक बाय में जाएगी तो दूसरी सेल में आएगी। तो ये इस तरह से हम होती है। तो इसको बोलते हैं बेस करेंसी, दूसरे को बोलते हैं कोड करेंसी। दूसरी होगी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी के अंदर हमने जीबीपी में ट्रेड किया, अब हम जीबीपी में ट्रेड कर रहे हैं, और पेमेंट इसका जो कर रहे हैं हम डॉलर में, हमारा पेमेंट जा रहा है। तो हमारा जीबीपी के अप एंड डाउन होने से हमको फर्क पड़ेगा। अब हम यूएसडी जेपीवाई में कर रहे हैं, हमने लेगा इस सेशन के अंदर हमको यूएसडी और जेपीवाई में करेंगे। जनरली जो एशियन सेशन होता है उसमें हमको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो हमने यूएसडी में लिया है, यूएसडी को बाय किया है जापान सेशन में, उसका जो पेमेंट किया है हमने जेपीवाई में किया है। हमने यूएसडी सीएचएफ में किया है, हमने यूएसडी सीएचएफ पर ट्रेड किया है, हमने यूएसडी को बाय किया है सीएचएफ से, सीएचएफ का पेमेंट देके, स्विस फ्रांस का जो है स्विट्जरलैंड करेंसी से हमने पेमेंट किया इसका। तो हमारा यूएसडी बेस हो गया एंड सीएचएफ आपका कोड करेंसी हो गया। तो पहली करेंसी जो होती है जब हम बाय सेल करते हैं उसके अप एंड डाउन होने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ता है। जब भी आपको करेंसी पेयर देखने को मिले, जब आप कोई भी करेंसी में डील कर रहे हैं, एयूडी यूएसडी, तो मतलब आप एयूडी में डील कर रहे हैं। अगर आपने एयूडी को बाय कर रखा है और एयूडी ऊपर जा रहा है तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर वहां उस केस में यूएसडी ऊपर जा रहा है, एयूडी नीचे जा रहा है, तो आपको फिर इसको सेल करना चाहिए, आपको उसको सेल करना चाहिए एयूडी को, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमको जानना जरूरी है कौन कौन से सेशन में हमको कब और क्या करना है। तो ये सब होती है मेजर करेंसी होती है, ये आपको लाइव में भी दिखा देता हूं आपको।
ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और आप देख रहे हैं करंट प्राइस जो यूरो का है वो कितना है, $1.0773। ये इसका करंट प्राइस है उसका, यूरो का। अगर हम 1 यूरो लेते हैं तो हमको $1.07 पे करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है आपका? यहां पर करेंसी क्लियर है? एक बार टाइप कर दीजिए प्लीज, एक्टिव हो जाएगी थोड़ा सा। हेलो, अगर आपको करेंसी समझ में आया ये प्लीज टाइप यस प्लीज। जितने लोग टाइप करेंगे मैं समझूंगा उन्हीं को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया तो हमको ये जो नए लोग हैं स्पेशली टाइप करिए वाई कि यस हमको करेंसी पेयर समझ में आ गया है। और ये वीडियो आपके पास मिल जाएगा, आपको ये ग्रुप में भी आ जाएगा एंड यूट्यूब पे भी आ जाएगा, डोंट वरी, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। 77 लोग हैं, प्लीज टाइप फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे हो गए करेंसी पेयर। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज होती है इसके अंदर जब हम खरीदते हैं, तो दूसरा होता है, क्या होता है इसका प्राइस, जिसको बोलते हैं हम पिप। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? पिप बोलते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिप क्या होता है आप ये देखते हैं हम। जो भी करेंसी का प्राइस है, हमने यूएसडी का देखा आपने, ये 0.07 उसका प्राइस था 08। तो ये मान लेते हैं कि यूरो यूएसडी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1.0810 है ना, 1 दिसंबर 80810 810, राइट। अब ये 810 की जगह अगर 811 हो गया, 810 की जगह 811 हो गया, 0811 हो गया, तो आपका एक पिप बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स की वो पिप में होती है। तो आपको कितना बढ़ गया? आपका एक पिप बढ़ गया आपका। दूसरा, 810 की जगह 80810 की जगह 0815 हो गया, तो आपका 5 पिप बढ़ गया। एंड 0825 हो गया तो आपका 15 पिप बढ़ गया। तो जो पिप बढ़ता है इसमें ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसका। तो अगर आपका 10 पिप बढ़ गया कोई करेंसी के अंदर, तो ये समझ लें आपको, और आपने सबसे छोटा वाला लॉट साइज ले रखा है जो आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसमें आपको $1 का फायदा होगा। और आपने जैसे जैसे लॉट साइज लेंगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं पिप्स। ये पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं, प्राइस जो होती है, जो कीमत होती है, जो कॉस्ट होती है जो उसका, तो उसको बोलते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो अभी जो यूरो का जो प्राइस है 1.0810 पिप, इसको बोलेंगे पिप्स, ठीक है। दूसरे केस में, दूसरी करेंसी के अंदर इसके हम 4 नंबर काउंट करते हैं पॉइंट के बाद, यूरो यूएसडी और काफी सारी करेंसी के अंदर। दूसरी करेंसी के अंदर जैसे यूरो जेपीवाई के अंदर 145.22, तो पॉइंट के बाद के 2 नंबर हम काउंट करते हैं, 2 नंबर, दैट इज 22 की जगह 23 हो गया, तो यहां पर आपका एक पिप बढ़ गया, ठीक है। तो ये इस तरह का लाइव दिखाया था आप लोगों को मैं। अभी देख लीजिए, ये जो यूरो का जो प्राइस चल रहा है, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1.0773। सिर्फ 4 ही नंबर काउंट करेंगे, 5वां नंबर और फास्ट मूव करता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो 0773, तो अभी इसका करंट प्राइस है 077। 773 की जगह अगर 775 हो जाएगा तो 2 पिप बढ़ जाएगा, या 773 की जगह 70 हो जाएगा तो 3 पिप कम हो जाएगा, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा लॉट के हिसाब से, राइट, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं पिप्स हम। अब दूसरा होता है लॉट साइज। इसके बाद में क्या होता है हमारा लॉट साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। और लॉट साइज में अगर आप देखेंगे तो 3 लॉट होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है। हम जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं, राइट। हम जो भी इंडिया में हम अपना घर की ग्रोसरी भी खरीदते हैं, किराना भी खरीदते हैं, तो केजी में, लीटर में, है ना, दर्जन में खरीदते हैं। इसी तरह से आप जब इसमें ट्रेडिंग करते हो तो आप इसको यूनिट बाय करते हो, जो क्वांटिटी होती है। अगर आपने एग्जांपल के तौर पे सबसे छोटा लॉट आपको सिर्फ माइक्रो मिनी लॉट पे काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड लॉट पे काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा होता है, मार्जिन ज्यादा लगती है, इसमें काम नहीं करना आपको। सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो माइक्रो लॉट, और सबसे छोटा वाला लॉट जो रहेगा 0.01, जहां पर आपको 1000 यूनिट बाय करने, 1000 यूनिट बाय करने हैं, तो 0.01 का लॉट रहेगा, जिसके लिए आपको मार्जिन $10 लगेगी। अब आपको यहाँ पर $1000 देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आता है ब्रोकर का पार्ट, तो यहाँ आपको सिर्फ $10 का मार्जिन लगेगा। और जो मार्जिन का रेशियो होना चाहिए 1:100, इससे ज्यादा मार्जिन रेशियो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो ब्रोकर है वो 1:500 या 1:1000 देता है, मतलब यहाँ पर आपका मार्जिन जो है $10 की जगह $1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लॉस के चांसेस भी वैसे ही फास्ट होते हैं, आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो आपका मार्जिन रेशियो नॉट मोर देन 1:100, राइट, ये आपका होना चाहिए। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होता है पिप के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है।
ठीक है ना। जैसे पिप्स आगे बढ़ेगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो इसको मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल में समझाता हूं। अब आपने एक लॉट ले रखा है, जिस ये मान लेते हैं आपका $1000 का अकाउंट है आपका ना। आपका जो अकाउंट है वो कितना है, $1000 का। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा इसी के अंदर में। $1000 का आपका अकाउंट है, यानी $100 लेते हैं, उससे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। $100 का आपका अकाउंट है, तो आपको हमेशा इसका कितना 30% फंड यूज करना है। हमेशा 30% ही फंड यूज करना है आपको इसका, जो कि हो जाता है कितना, $30 बस। और आपको जो लॉट साइज लेने हैं वो लेने कितने लेने हैं, 0.01 का लॉट साइज आपको होना चाहिए। और एक बार में आपके सिर्फ 3 लॉट होने चाहिए। पर लॉट पे जो मार्जिन है वो $10 लगता है, तो 3 लॉट पे कितना हो गया आपका, $30 आपको लगा बस। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट में आ गया। मैक्सिमम कितना लॉट, 0.01 की लॉट और 3 लॉट। अगर आप अलग अलग करेंसी में काम कर रहे हैं या एक ही करेंसी में भी अपने ले रखा है, तो आप 0.01 की जगह 0.3 भी कर सकते हैं। या एक करेंसी में आपने 0.01 लिखा है, तो आपके पास स्कोप है कि 0.01 के 2 लॉट और ले सकते हैं, या उसी करेंसी में ले सकते हैं या दूसरी करेंसी में ले सकते हैं। तो आपका फंड जो है हमेशा 30% से ज्यादा यूज होना चाहिए। अलग अलग करेंसी पेयर में अलग अलग मार्जिन लगता है, कभी आपको 32 लगेगा, कभी 35 लगेगा, बट आपको इतना ही यूज होना चाहिए। तो आपका जो लॉट साइज है 0.01 का होना चाहिए, वो भी 3 लॉट साइज से ज्यादा होना चाहिए। ये पहले पार्ट आ गया। अब जब आप लॉट ले रहे हैं, आपने एक लॉट ले रखा है, तो इसके लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, 1000 यूनिट आपने बाय कर लिए, लेकिन आपने पेमेंट कितना दिया है, सिर्फ $10 आपको मार्जिन लगाया। बैलेंस जो आपका $990 है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये प्रोवाइड कर रहा है आपको ब्रोकर। ये फैसिलिटी आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये पैसा आपको ब्रोकर नहीं दे रहा है। ये पैसा आपको कौन दे रहा है, ये दे रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपी जिसको बोलते हैं। ये कौन दे रहा है आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर दे रहा है ब्रोकर को। तो ब्रोकर किसको किसको दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है आपको, यू। तो अब ये जो अमाउंट है, ये किसने दिया आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर में दिया, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं दे सकता, तो आपने उसने किसको दिया, ब्रोकर को दिया। इसलिए हमको यहाँ पर ब्रोकर के अकाउंट की जरूरत पड़ती है हमको ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि हम हर लॉट साइज पे $1000 नहीं लगा सकते, हम इतना पैसा हम नहीं लगा सकते। इसलिए हम सिर्फ इसको $10 लगाते हैं, बाकी पैसा जो देता है हमको ब्रोकर प्रोवाइड करता रहता है एलपी के थ्रू। इसलिए ब्रोकर को और एलपी को जो ट्रेडिंग चार्ज है, ट्रेडिंग कमीशन है, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, वो लेना जरूरी है। अगर कोई ब्रोकर, अगर आप बोलता है, कोई आपको लिंक भेजता है कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, कमीशन नहीं लेता, तो समझ लेना कि आपका पैसा 200% डूबने वाला है। क्योंकि ब्रोकर अगर कमीशन नहीं लेगा और स्प्रेड चार्जेस नहीं लेगा, तो पैसे कमाएगा कहां से। ये आपको जो फैसिलिटी दे रहा है बैंक, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास लाखों करोड़ों डॉलर का फंड होता है। ये कोई आम इंसान नहीं होता लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये लिक्विडिटी ब्रोकर के पास ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना जरूरी है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ब्रोकर को। तो ब्रोकर कोई भी बनता होता है, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहां से लाएगा, तो जनरली वो अपने ग्रुप में 5-10 हजार वाले लोगों को लेके आता है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन तो यही होता है ना कि विड्रॉल नहीं देना। स्टार्टिंग में 2006 महीने चलाते हैं, फिर बड़े बड़े विड्रॉल को बचा लेते हैं, और फिर वो आगे जाके, क्योंकि रेगुलेशन नहीं होने की वजह से लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि बाहर से होते हैं, वो आपके सामने नहीं होते हैं, लीडर को आगे कर देते हैं, जिनके थ्रू आपके अकाउंट खोलते हैं। और फंसते कौन है, हम इससे फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का अकाउंट खुलवा के देते हैं। हम एमएलएम स्कीम चलाते हैं, हम आईबी चलाते हैं। इसलिए आपको भी जो भी आप आईबी चला रहे हैं, आप बड़े नुकसान में ना आए, इसलिए आप उसको स्टडी कर लीजिए। ब्रोकर के डायरेक्ट बात करिए, उससे मीटिंग करिए जाके, उसके बाद में कॉन्फिडेंस आपको आए तो उससे काम करिए। उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर पता करिए कौन है, ऑन पेपर, हवा में नहीं, ऑन पेपर पता करिए। या किसी मेंटर के साथ काम करें तो फिर मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सब चीजों की। मैं एक एक ब्रोकर पे 6-6 महीने रिसर्च करता हूँ। कितने महीने, 6 महीने रिसर्च करता हूँ। मेरा ब्रोकर 19 साल पुराना ब्रोकर है, 19 साल पुराना ब्रोकर है मेरा, 100 कंट्री के अंदर अवेलेबल है। तो ये ब्रोकर का क्रेडिट, इसलिए हमको यहाँ पर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है बैंक, ताकि यहाँ का बैंक अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपका है, तो आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता, आपका प्रॉपर है। और अगर आपको कमीशन स्प्रेड ले रहा है और ज्यादा ले रहा है, तो समझना कि आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ है।
अगर कोई स्प्रेड ले रहा है, जो कि जिसको स्प्रेड बोलते हैं, कमीशन ले रहे हैं, ट्रेडिंग का जो कमीशन होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। जब आपको जब बाय सेल करते हो तो वहां पर एक, मैं दिखाता हूं आपको स्प्रेड किसको बोलते हैं। जब आप बाय करते हो, सेल करते हो, बाय या सेल करते हो तो बीच में दो लाइनें चलती है। बाय का लाइन, जब आप बाय करते हो तो उसका लाइन ये होता है, और सेल करते हो तो उसका लाइन ये होता है, नीचे वाला, है ना। तो इसमें जो बीच की जो गैप होती है इसी को स्प्रेड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्रेड। तो ये स्प्रेड जो है ब्रोकर को जाता है, वो ब्रोकर के थ्रू किसको जाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। ब्रोकर को तो बहुत कम आता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को जाता है, और ब्रोकर जो है आपका ट्रेड कमीशन लेता है। तो जनरली बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड लेता है, जीरो स्प्रेड, जीरो कमीशन। तो भाई साहब, जब ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेगा तो फिर आपका पैसा तो फंसेगा ना, फ्री में तो सर्विस देगा नहीं बैंक। ये जो इतने पैसे आपको प्रोवाइड कर रहा है, बैंक को तो अपना कर्ज चाहिए। डॉलर की तो एग्जाम्पल है, डॉलर आईएनआर के पेयर में जो लिक्विडिटी कम होती है, तो एग्जाम्पल नहीं है अभी मेरे पास। आप देख सकते हैं, आप साइट पे जाके, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे टाइप करेंगे यूएसडी आईएनआर तो आपको मिल जाएगा ना। ये इसलिए आपको ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन दिया मैंने। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप पेयर को चेंज कर लीजिए, मिल जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कवर हो गया, आपका लॉट साइज जो आपको होना चाहिए, कितना लॉट साइज होना चाहिए, 0.01 का। तो तीन लॉट साइज होना चाहिए, 30% आपका फंड यूज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और 2-4 वीडियो देख के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो एजुकेशन का पार्ट है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, ये आपको 1 से 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड गलत चले गया तो आपको $1 या $2 का नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप पूरे माइनस में जाओगे, बड़े बड़े फंड ले डूबोगे। हमसे गलती होगी, हमने गलत ट्रेड ले रखा था, हमारा $2 का नुकसान हो गया, हम बाहर हो गए। लॉट साइज जो है आपका 0.01। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो 0.10 लॉट साइज आपका रहेगा, जिसके लिए मार्जिन आपको $100 लगेगी। हमेशा ये गलती नहीं करना, हमको स्टॉप लॉस यूज करना है। स्टॉप लॉस यूज करना है हमको मैक्सिमम 2% का। और अगर 2% का स्टॉप लॉस नहीं आ रहा तो वो ट्रेड आपका नहीं है, इस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या वीडियो अवेलेबल होगा। तो इस एग्जांपल के तौर पे ये मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। और आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, और इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है अभी। इस एग्जांपल के तौर पर प्राइस यहाँ पर है, या मैं जनरली लाइव एग्जांपल ज्यादा लेता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, आपको मालूम था कि यहाँ से रिजेक्ट होने वाला मार्केट, तो आप यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। तो ट्रेड बनाएंगे और ये आपका, ये जो टूल से यूज करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको, इस वीक के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है, जो लेटेस्ट लास्ट वाली जीविका है इसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। और ये स्टॉप लॉस आपका कितना पिप का होगा, 13 पिप का स्टॉप लॉस होगा। और प्रॉफिट आपको लगे, जहां भी आपको प्रॉफिट बुक करना वहां प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 1.13 पीप, मतलब $1.3। तो ये आपका 2% के अंदर का हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। समटाइम मार्केट आपका अगेंस्ट चला गया तो आपको छोटा सा नुकसान होगा, आप वापस अपनी जगह पर आ गए, हमारी एनालिसिस गलत थी। यहाँ पर प्राइस है, मान लेते हैं यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो कहां पर है, यहाँ पर। अब एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ। यहाँ पर जनरली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, नए हैं, तो आप 4 घंटे का चार्ट पहले देखिए सबसे पहले। और सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मैं हमेशा बताता हूँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर का वीडियो भी अभी यूट्यूब पर आ जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर जो पर मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, कंटिन्यूस कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में, कैन यू एक्सप्लेन। मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। न्यू लोग जिनको एक्सपीरियंस है वो नहीं बताएंगे, जो नए लोग बताएंगे टाइप करके कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। नए लोग, पुराने लोग बता दिए। यस एग्जैक्टली, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब आपको एक्सपीरियंस है, डाउन डाउन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमको हमको क्या पता चला, यहाँ पर हमको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया कि मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है।
तो इसका मतलब ये कि डाउन ट्रेंड के कॉल ज्यादा अच्छे हैं हमारे लिए ना, डाउन ट्रेंड के कॉल हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता करना जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर मालूम होगा, इसको बोलते हैं ट्रेंड। और ट्रेडिंग लैंग्वेज, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक वर्ड चलता है, क्या चलता है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो कर लिया तो आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। अभी आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख लिया कि यहाँ आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। सपोर्ट नीचे जब आके प्राइस बार बार एक जगह मूव कर रहा है, रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, ये आपका हो गया नीचे सपोर्ट का एरिया। और प्राइस ऊपर में जाके एक जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, तो ये आपका क्या होगा? रेसिस्टेंट का एरिया। यहाँ पर ये छत है, हम ऊपर अगर कूदेंगे तो छत से टकरा के नीचे आएंगे, और नीचे हमारा फ्लोर हो गया। सपोर्ट इज फ्लोर। हम अगर जंप करते हैं तो जमीन पे आके रुकते हैं, है ना? तो फ्लोर थोड़ा टाइट होता है, एक दो बार होल्ड करा तो ये फ्लोर बन गया। अभी फ्लोर टूटेगा नहीं और छत टूटेगा नहीं जब तक छत को बार बार हथौड़े से ठोकेंगे नहीं, बार बार ठोकेंगे। जब छत टूटेगा, जब टूटेगा तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, राइट? तो ये अभी हमको देख लिया हमने, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें कुछ एरिया और ड्रॉ कर लेंगे जहां हमको दिख जाएगा कि प्राइस का जो मोमेंट है वो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। 4 घंटे का हो गया, 1 आवर का हो गया, है ना? अब हमको इंट्राडे करना है, डेफिनेटली हमको इंट्राडे करना है। हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाएंगे तो हमको दिखेगा कि ये जो एरिया है नीचे में सपोर्ट का एरिया है एंड ऊपर में रेसिस्टेंट का एरिया है। अब प्राइस, क्योंकि प्राइस का मार्केट का जो मोमेंट है वो रिवर्सल मोमेंट है। तो मार्केट डाउन आया है, और मार्केट कैसे चलता है? मार्केट इस तरीके से चलता है हमेशा। मार्केट की जो चाल होती है वो कैसी होती है? सीढ़ी की तरह। मार्केट ऐसे नीचे आता है ना, लिफ्ट की तरह नीचे नहीं आता, ऐसे नीचे नहीं आता मार्केट, ऐसे मूव है। तो मार्केट अभी नीचे आया है, राइट? अब नीचे आया तो हमको इसका पुल बैक का वेट करना है कि मार्केट जब पुल बैक लेके ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे? यहां से हम यहां से सेल करेंगे। हम यहां से क्या करेंगे? यहां से सेल करेंगे। हम यहां से सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन टू नीचे की तरफ है, तो इसमें सेल की कॉल आता है। लेकिन सेल हम कहां से करेंगे? यहां से नहीं करेंगे। यहां सेल करेंगे तो हमारा एसएल यहां होगा, हमारा एसएल खा जाएगा। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कहां पर आए वापस, तो यहां पर आए। यहां पर क्या है? यहां पर लिक्विडिटी बैठी हुई है। यहाँ पर क्या बैठी है? यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर में ये जो एरिया बनता है, ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया आपका इम्बैलेंस का एरिया हो गया। यहाँ पर इम्बैलेंस की लिक्विडिटी बैठी हुई है। ये सब लिक्विडिटी के नाम है जो जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हो गया इम्बैलेंस, हो गया, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये ऊपर का जो एरिया बन गया ये हो गया पीवाई हो गया। मैं लिखता हूँ मेरे चार्ट में, आपने देखा होगा मैं अपने चार्ट में लिखता हूँ। ये मालूम पड़ गया कि ये हमारा जो एरिया हो गया, ये काय का एरिया हो गया, ये पीवाई का एरिया हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, आईएमबी, इम्बैलेंस। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी, तो मार्केट में क्या करेगा? जब प्राइस नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम सेल करेंगे नीचे की तरफ। दिस इज द वे टू ट्रेड दैट इज कम इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई। मैंने यहाँ पर कोई भी टूल यूज नहीं किया, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया मैंने। आपने देखा मैंने आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, सिर्फ देख के मार्केट की चाल बता दो क्या होने वाला है मार्केट में। ये वीडियो लाइव होने वाला है कि मार्केट में इस मोमेंट आएगा। अब यहां से अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका एसएल कहां चले गया? यहां से अगर आपने ट्रेड बना रखा है तो आपका एसएल हो गया, यहाँ कहां हो गया आपका एसएल? ये आपका एसएल हो गया इस पॉइंट के ऊपर में। और टीपी आप अपने हिसाब से जहां चाहे बुक कर सकते हैं। मार्केट के आज मार्केट बंद है तो ये आपका इस एरिया में आता है, तो ये आपका ट्रेड बनेगा। ये हार्डली जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस आपका बहुत जरूरी है। तो अगर प्राइस इस पीवाई तक आता है तो पीवाई से ले सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक से लेते हैं। तो आपका ये ऊपर में इस वीक के ऊपर में आपका ऐसे आ गया। और मेरे पास ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपका अगर आधे डॉलर का भी स्टॉप लॉस होगा, जब मैं 1-to-1 एडवांस कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ, तो भी आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। जनरली लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हंट होता है, तो हमको यही नहीं मालूम कि हमको ट्रेड कहां से लेना है, राइट? तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर में होगा। इसलिए मैं रोज रिसर्च करता हूँ, मैं सब चीजें देखता रहता हूँ, इकोनॉमिक्स के हिसाब से चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो काफी सारी चीजें मुझे रिसर्च में समझ में आती है कि कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू वेट। हमको ऐसा नहीं कि हम उतरे मार्केट में हमने ऐसे ट्रेड लिया, हमको वेट करना चाहिए। हमको सेशन का हाई और सेशन का लो देखना जरूरी है कि सेशन का हाई कहाँ है, सेशन का लो कहाँ है, डे का हाई कहाँ है, डे का लो कहाँ है। उसके हिसाब से हमारा ट्रेडिंग बनता है, हमारा ट्रेडिंग का सेटअप तैयार होता है। और हमारा सेटअप तैयार होगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे।
हमारा अगर सेटअप तैयार होगा तो हम ट्रेडिंग करेंगे। ये क्या है मैंने बनाया, ये पिछले दिन का लास्ट का हाई है, और ये एरिया जब तक स्वीप नहीं होता जब तक हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। ये एरिया में आएगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम ट्रेड में आएंगे, इसलिए हमने एसएल भी लगा रखा है। तो ट्रेडिंग का तरीका ये होता है, ट्रेडिंग का तरीका ये होता है, ठीक है। तो ये सब चीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, राइट। जो हमने की है इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और आपको इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा था मैं, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, ये हमारा हो गया टेक्निकल का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं आगे, अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, और ये आपको फंडामेंटल आपको आना जरूरी है। और फंडामेंटल कैसे करेंगे आप, मैं वो भी आपको बता देता हूं। देयर इज अ वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री या बेबी पिप्स। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी करेंसी के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज आती है, कोई मार्केट में हलचल होती है, मार्केट के मूवमेंट आता है, मार्केट में उसके बारे में डिस्कशन चलती है, ये सब आता है फंडामेंटल के अंदर में। टेक्निकल हमने देख लिया, ट्रेडिंग व्यू पे जाके जो पास्ट का प्राइस है उसको हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में कहां जाएगा। फंडामेंटल में ये होता है कि मार्केट में किसी भी स्टॉक की न्यूज आ गई, जैसे अभी कोटक बैंक की आज की न्यूज थी, कोटक की न्यू जनरेशन ने ज्वाइन किया है। 38 साल पहले उन्होंने मुंबई से फोर्ट से 300 स्क्वायर फीट के ऑफिस से 3 एम्प्लॉय के साथ कोटक बैंक स्टार्ट किया था। आज उनका मल्टीपल कंट्री, 5 कंट्री में उनका नेटवर्क है। कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा जो आनंद महिंद्रा है, तो एक बड़ा नेटवर्क है आज इनका। आज इनके पास 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉय है। आज की न्यूज थी, मैं मॉर्निंग में न्यूज पेपर पढ़ रहा था। तो ये न्यूज आई है आज के बारे में, कोटक के लिए। कोटक को क्या होगा, आने वाले मंडे के दिन कोटक के शेयर में हमको एक उछाल देखने को मिलेगा, एक मोमेंट देखने को मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि न्यूज जो है वो पॉजिटिव न्यूज है। कोटक के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ गई, और न्यूज जब आती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और इसमें हमको पर्टिकुलर करेंसी, पर्टिकुलर स्टॉक जिसके बारे में डिस्कशन चल रही है वो हमको अप डायरेक्शन में जाते दिखेगा। या अगर बैड न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है मार्केट में, तो उसका स्टॉक या करेंसी का प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। जीडीपी की न्यूज आती है, जीडीपी की न्यूज आती है तो उस टाइम पे प्राइस भगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की न्यूज आती है, स्पेशली अगर हम करेंसी का डील कर रहे हैं, करेंसी में डील कर रहे हैं, तो हमको जीडीपी से बहुत फर्क पड़ता है। जीडीपी की न्यूज से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा फर्क पड़ता है, होम लोन के रेट से फर्क पड़ता है, लेंडिंग के, बाइंग के, ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि करेंसी जो आती है वो आरबीआई के अंदर भी चलती है, बट सेंट्रल बैंक के अंदर चलती है। मल्टीपल जो देश के जो उनके मेन बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, उसके अंदर में करेंसी चलती है। तो उनकी मीटिंग, उनकी न्यूज पे पूरा करेंसी का दारोमदार निर्भर है। तो हमको वो चीज कहां चेक करेंगे, हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके। लाइव दिखाया था आपको मैं फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आपका फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट हो गया जो मैं आपको भेज रहा हूं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आपके पास होना चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट हो गए, राइट। अब फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे आपने ओपन किया है, जैसे आपने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन किया है, थोड़ा बने रहिए आप लोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपडेट करने वाला हूं, तो प्लीज बने रहिए। कैलेंडर में गए आप यहाँ, कैलेंडर में जाने के बाद अब देख रहे हैं कि मंडे के दिन 4 तारीख है। 4 तारीख के बाद ये न्यूज का टाइमिंग लिखा रहा है, टाइम के बाद में न्यूज की करेंसी का नाम लिखा गया, उसके बाद में हेडिंग है करेंसी की न्यूज है। ये हेडिंग आपको बताती है जीडीपी, सीएचएफ की जो न्यूज है वो जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात होने वाली है। स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है ना। तो ये अलग अलग तरह के फोल्डर है, येलो फोल्डर है, ऑरेंज फोल्डर है, एंड इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन सा, रेड फोल्डर है। रेड फोल्डर की न्यूज हाई इंपैक्ट न्यूज होती है। यहाँ पर करेंसी में काफी सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो आपका जो फोकस है सभी न्यूज पे होना चाहिए। साथ बाय साथ रेड कलर के इतने फोल्डर आपको दिखते हैं, इस पे आपको ध्यान होना चाहिए। इसको आप फोल्डर में जाकर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। न्यूज क्या है, पास्ट में ये न्यूज कब कब आई थी, तो उस पर जाके आप ट्रेडिंग व्यू पे पास्ट में इसका प्राइस चेक कर सकते हैं कि जब ये न्यूज आई थी उस टाइम पे मार्केट का मोमेंट क्या था, मार्केट का मोमेंट क्या था उस न्यूज का। अब ये कौन सी पेयर है, ये एयूडी के पेयर है। एयूडी में कब एक न्यूज आई थी, ये 10 बजे सुबह न्यूज आती है। इसका क्या था, कैश रेट। लास्ट न्यूज कब आई थी इसकी, 1 अगस्त को। 1 अगस्त को एयूडी की न्यूज आई थी। हम देखते हैं 1 अगस्त को क्या हुआ था एयूडी के अंदर में। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन है ऑल्ट प्लस जी, ऑल्ट प्लस जी दबाएंगे तो आपको शॉर्टकट आ जाएगा। आप उस डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर चले जाएंगे। आप सितंबर में चले गए,
और लास्ट न्यूज कब आई थी हमने देखा, कब आई थी लास्ट न्यूज? अगस्त, 1 अगस्त को, राइट? तो 1 अगस्त को ये न्यूज आई थी। अब 1 अगस्त को न्यूज आई थी तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 अगस्त कर देंगे हम। 1 अगस्त के दिन न्यूज आई थी, गो टू। अभी हम थोड़ा टाइम भी चेंज कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम करते हैं ताकि हमको देखने में आसानी हो जाएगी। Alt+G शॉर्टकट, 1 अगस्त, गो। अब हम आ गए यहाँ पर अगस्त के डेटा में, और ये हमारे पास अगस्त का जो डेटा आ गया। अगस्त का टाइम कितना था? सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे की ये कैंडल है, सुबह के 10 बजे की। जब सुबह 10 बजे जब न्यूज आई थी तो ये कैंडल बनी थी, मतलब मार्केट यहां से डाउन हुआ था, वहां से मार्केट। ऐसे आपको बैठ के एनालिसिस करनी है तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई न्यूज आती है और न्यूज का जो नाम होता है उस नाम पे पूरा डिपेंड होता है। न्यूज का नाम क्या है? कैश रेट। इस तरह की न्यूज आएगी, कैश रेट करेंसी के अगेंस्ट जाएगी तो करेंसी यहां से डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ऐसे ही आपको जो भी आप न्यूज आपके सामने में जीडीपी की न्यूज है, और भी काफी सारी करेंसी की, अलग अलग करेंसी की न्यूज है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज दिस? फंडामेंटल एनालिसिस को बोलते हैं। ये कल है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। ये वेबसाइट भी मैं आपको आपके चैट बॉक्स में भेज देता हूं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फॉरेक्स में अगर आए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। टेक्निकल तो मैं सिखा दूंगा, फंडामेंटल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका डेली मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होना चाहिए आपका। ये हो गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताता हूं जहां पर आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं, मार्केट कौन सा मार्केट कब ओपन होता है वो चेक कर सकते हैं आप। और ये वेबसाइट है, इसका नाम है बेबी पिप्स। बेबी पिप्स की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद में आप टूल्स में जाएंगे और फॉरेक्स मार्केट अर्स में जाएंगे। तो फॉरेक्स मार्केट अर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा मार्केट ओपन है। या टाइम आप सेट कर लीजिएगा, मुंबई जीएमटी कर लीजिएगा या कोलकाता जो भी है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो जब दिखेगा कि मॉर्निंग की जो सेशन है, एशियन सेशन, सिडनी टोक्यो, ये मॉर्निंग में कब ओपन होता है? ये मॉर्निंग में संडे नाइट रात में 2:30 बजे, मतलब मंडे का दिन लग जाएगा, 2:30 बजे सिडनी ओपन होगा। एशियन बोलते हैं एशियन मार्केट। उसके बाद में मॉर्निंग में 5:30 में आपका जापान ओपन होगा। जब जापान ओपन होता है मॉर्निंग में तो 6 से लेकर 8 बजे तक, क्योंकि दो मार्केट ओवरलैप होते हैं तो यहाँ आपको वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका मॉर्निंग सेशन, इसको बोलते हैं एशियन सेशन। अब आप लंदन में आ गए, आपका सिडनी 11:30 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद में 12:30 पे लंदन मार्केट ओपन होगा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट लंदन। और यहाँ पर जापान भी ऑन रहेगा, तो यहाँ पर जापान और लंदन, यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई की पेयर ज्यादा यूज होती है। इस मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, जब तक ये बंद नहीं होता टोक्यो। और ये 2:30-3 बजे तक आपको एक अच्छा, 2:30 बजे तक एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट साइड हो जाता है। फिर इवनिंग में जब 5:30 जैसी बजते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट, कौन सा मार्केट? यूएस मार्केट ऑन होता है। एंड लंदन मार्केट और यूएस मार्केट जब ऑन होते हैं तो बहुत ज्यादा हमको लिक्विडिटी देखती मिलती है कि वर्ल्ड के दोनों बड़े मार्केट है। तो यहाँ पर जो डॉलर के अंदर लिक्विडिटी, गोल्ड के अंदर, जीबीपी के अंदर में यहाँ पर हमको लिक्विडिटी देखने को मिलती है। तो ये जो टाइमिंग है, इसको ये फॉरेक्स टाइमिंग है, ट्रेडिंग के टाइमिंग है। मॉर्निंग सेशन ले सकते हैं आप, मॉर्निंग में 6 से 8, आफ्टरनून में 12:30 से लेकर 2 बजे तक, एंड इवनिंग का टाइम ले सकते हैं आप। तो ये आप बेस्ट टाइमिंग होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो जो लोग मॉर्निंग में कर सकते हैं मॉर्निंग में करें, जो लोग जॉब पे हैं, वो बिजनेस में, वो इवनिंग में आके 6 बजे के बाद बैठ कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइम है। ये वेबसाइट का नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये मैं आपको आपके चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। गाइस इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। कितनों को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है जो इन्फॉर्मेशन पास आउट किए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है? प्लीज टाइप यस, यू आर हैप्पी विद माय इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, वो आपको उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ मैं आपको, और है ना।
थैंक यू सो मच। ये आपके मैसेज बॉक्स में मैंने अपना यूट्यूब का लिंक भेज दिया है, जहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, तो आप इसको सेव कर लीजिए, इसको youtube./@shahisarforestrading.com के नाम से होगा, ठीक है। यह बात करते हैं अभी सब चीजें, आपके क्वेश्चन में बात करेंगे, थोड़ा होल्ड कर लीजिए, है ना। काफी सारी ये हो गया। मैं आपको आपका टेलीग्राम का लिंक भी आपको देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे। और ये आपको मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया हूँ, यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं काफी सारे एनालिसिस शेयर करता हूँ डेली, राइट। अब कितने लोगों को लगता है कि यस, ये तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है और इसी के लिए तो, और डेफिनेटली ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे 18 साल हो गए इसमें, और आज भी मैं 2 घंटे सीखता हूँ। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ यस ऑफ कोर्स, हमको ट्रेडिंग के अंदर है तो हमको एक कोच की रिक्वायरमेंट है, हमको हमेशा एक कोच की जरूरत पड़ती है, और हमें कोच के साथ ही एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। कितने लोगों को लगता है, कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? टाइप ए। जितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं टाइप ए, और जो लोग मेरे बात पे एग्री नहीं कर सकते वो एन टाइप कर सकते हैं। यस सर, यस, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इतना पैसा है जिसके पास ज्यादा नहीं। और कितने लोगों को लगता है कि यस, हमको फ्यूचर बनाने के लिए अपने आप पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। देखिए, यह तो एक चीज है, हम सोचते रह जाए, हम सोचते रह जाएंगे, हम सोचते रह जाते हैं। दूसरा तो या तो हमको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, और एक्शन टेकर बनना पड़ेगा तो हमको अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है तो आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। फिर में आप कितना भी नॉलेज बटोर लें, आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी जो आपको कोच बचाएगा। और जनरली मैंने देखा है, मेरे पास सैकड़ों स्टोरीज ऐसी हैं जो लोग अभी आज ही लोगों ने अभी लिखा है, लोगों ने कि कितने डॉलर का लॉस हो गया, उतने डॉलर का लॉस हो चुका है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि एजुकेशन में क्यों नहीं खर्चा करते आप लोग? आपको हमेशा अपना जो भी आप पैसे इनकम कर रहे हैं उसको 10% साइड में करना चाहिए। जो भी बिजनेस आप चला रहे हैं, आप जो भी बिजनेस में, आप जॉब के अंदर हैं, जॉब में भी अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना आ गया है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, और अपडेट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी, प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी 20,000 सैलरी है, और आपने अपने आप को अपडेट कर लिया और कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी के ओनर की नजर आप पे होती है आपके काम में, तो आपको प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ज्यादा, अगर आपकी स्किल अपडेट हो रही है। क्योंकि कंपनी का काम आप पे डिपेंड हो जाता है। ये बंदा अगर छोड़ के चले गया तो नुकसान हो सकता है 1 लाख रुपए का, तो कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी। आप अपने बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस आप करते हैं, वो बिजनेस में अगर आप सीख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। अगर इस महीने आप 25,000 महीना कमा रहे हैं, तो अगले महीने आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि 50,000 रुपए मैं अपने बिजनेस को कैसे लेके जाऊं, एंड व्हाट इज द दिस, कौन से टूल्स है, कौन सी स्किल है जो आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ। तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तो आप इंडस्ट्री में तरक्की करेंगे। नहीं तो जिंदगी तो चली रही है, जिंदगी तो चली रही है, सोचना जरूरी है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं आप, 25,000, 50,000 लेके, 5,000 लेके, 10,000 लेके, उसको एजुकेशन पे डाल दो। ऐसे ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको शो करने वाला हूँ फ्यूचर में। आपको दिखा दूंगा कि ट्रेडर की लाइफ क्या होती है। अभी 20-22 तारीख को मैं आपको वीडियो, लाइव वीडियो शेयर करूंगा दुबई से, जो इंटरनेशनल फेयर होने जा रहा है। वहां देखेंगे आप कि क्या मार्केट है, क्या ग्लैमर है मार्केट में, क्या फ्यूचर है मार्केट में, एक ट्रेडर की लाइफ क्या होती है। ये चीज अगर हमने सीख ली तो हमारा फ्यूचर कहां जा सकता है, ये फ्यूचर स्कोप है। और कितनी यंग जनरेशन इसमें काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लोर है, बहुत ज्यादा नॉलेज लोग रखते हैं, इसमें काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हर आदमी इसके अंदर ट्रेडिंग करता है मार्केट में। हम लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री से बहुत दूर है। हमको ट्रेडिंग इंडस्ट्री कब आई हमारे सामने? जब हमारे सामने कोविड आया, जब हम घर में जाके बैठ गए, उस टाइम पे हमको देखे कि हम बैठे बैठे अब क्या कर सकते हैं, भाई जरिया नहीं है। देन जो लोग थोड़े बहुत एजुकेट थे, उन्होंने फॉरेक्स की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ, क्रिप्टो की तरफ कोशिश की जाने की, क्योंकि सीखा नहीं तो उन्होंने लॉस कर लिया।
फिर किसी गलत ब्रोकर के चक्कर में पड़ गए। तो ये सब जितना भी पार्ट है ना, ये सब एजुकेशन का पार्ट है। और आप जो भी इंडस्ट्री में अपने आप को अपडेट करना जरूरी है, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज आप कमा लेंगे, कल लॉस कर लेंगे। क्योंकि जब हमको प्रॉफिट होता है ना, तो हमको ये नॉलेज जो दे रहा है बकवास लगती है। हमको लगता है ज्ञान, मैंने देखा अच्छे अच्छों को देखा है कि भाई ज्ञान मत दे मेरे को, मैं अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये रोज बनाता हूँ, 20,000, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। भाई साहब 1 लाख रुपए रोज ही बनाते हैं, तो यू नीड ए ज्ञान कि आप आगे कंटिन्यू परसिस्टेंट कैसे कंसिस्टेंट आप इनकम बना पाए, आप कैसे सो कंसिस्टेंटली इनकम का जरिया बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर देयर इज ए वर्ड यूज, एक वर्ड यूज होता है, व्हाट, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी नॉट श्योर। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कब बढ़ती है, जब आप सीखते हैं, जब आप टीए सीख लेते हैं, आपको फंडामेंटल आता है, आप एडवांस लेवल का टीए सीख लेते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं एंड चांसेस ऑफ लॉस घट जाते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड अ कोच एंड यू। अब मैं बताता हूँ कि मैं अब किस तरह से लोगों की हेल्प करता हूँ और किस तरह से मेरे साथ लोग जुड़ के, मेरे पास मेरे मेंबर भी इसके अंदर आए हुए हैं जो मेरे साथ सीखते हैं। काफी सारे मेंबर भी मेरे अवेलेबल है यहाँ पर और सीखते हैं, और किस तरह से सिखा रहा हूँ, ये मेरा तरीका है सिखाने का। लोग बोलते हैं सर डेमो लेक्चर, इट इज द डेमो लेक्चर, तो मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ लाइव मार्केट में। मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट क्या हुआ था ये नहीं, कहाँ जाने वाला है, मैं इस पर ज्यादा बात करता हूँ। आपने मेरे चार्ट भी देखे होंगे, जो लोग हफ्ते 15 दिन से मेरे ग्रुप में आ चुके हैं या मेरे पहले वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, तो मैं उससे ज्यादा बात करता हूँ, राइट। यस, हाउ कैन यू बिकम माई मेंबर, आप कैसे मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, कैसे मेरे साथ जर्नी में बांट सकते हैं, कैसे मेरी टीम कैसा बन सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं जुड़ के मेरे साथ में, जैसे हजारों लोगों ने बना चुका है, काफी सारे ट्रेनरों को ट्रेन कर चुका हूं मैं। तो कैसे मैं आप लोग मेरे साथ आगे ट्रेन कर सकते हैं, क्या जर्नी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सिग्नल नहीं देता, पहली, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, दैट इज माई वर्ड। मैं सिग्नल नहीं देता, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, और अभी बना के बताऊंगा आपको, राइट, दैट इज माई वर्ड। अरे भाई, एजुकेशन लेने के बाद भी अगर सिग्नल की जरूरत पड़े तो किसका फायदे का ऐसा एजुकेशन, ट्रू, आई एम राइट और रॉन्ग। अगर आपने 25-50 हजार रुपए लगा के 1 लाख रुपए लगा के कोई एजुकेशन हासिल, कोई डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद भी अगर डिग्री के बाद भी अगर आपको बोलेगा यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मुझे आंसर शीट दे दो, मैं देख के कॉपी करूंगा, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दैट एजुकेशन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई एम देयर टू हेल्प यू, या बहुत ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें से सीख के सर्वाइव करके कोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आगे बढ़ा हूं अभी तक। इसमें मैं अपनी कुछ मेंबरशिप ऑफर करता हूं, जो मेरी 3 बेसिक मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप काफी सारी और भी ऊपर है, लेकिन मैं बेसिक में आपको 3 मेंबरशिप ऑफर करता हूं। जो बिल्कुल न्यू है, इंडस्ट्री में आए हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं ऑफर करता हूं सिल्वर मेंबरशिप, दूसरी एक मेंबरशिप मेरी गोल्ड मेंबरशिप, एंड तीसरी मेरी इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो मैं आपको अभी डेमो दूंगा लाइव, इसका सिग्नल बना के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे। मैं जनरली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, तो इसमें डायमंड मेंबरशिप का पार्ट आता है। आप मेरी डायमंड मेंबरशिप लेते हैं तो आपको गोल्ड और सिल्वर में फ्री आती है, आप मेरी गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं तो सिल्वर में फ्री आती है। ये 3 मेंबरशिप मेरी है। अब इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, सिल्वर मेंबरशिप में ये सब कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 8 लाइव सेशन होते हैं और ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग सीख जाएंगे आप इसके अंदर, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इसमें आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। यहाँ पर आप पूरा फॉरेक्स मार्केट को जान जाएंगे, मेरे वीडियो फॉर्मेट में होता है, और मैं नाइट में लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ, और इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है आपके पास में। समटाइम आपको लेक्चर आपके मेरे साथ लाइव हो रहा है और आपका मिस हो जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक अवेलेबल रहेगा। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है। ये आपका सिल्वर। दूसरा मेरा होगा गोल्ड, जहां पर मैं एडवांस चीजें सिखाता हूँ, एडवांस स्ट्रेटेजी। ये होगी मेरी गोल्ड मेंबरशिप, जहां पर आप एडवांस चीजें सीखते हैं, एडवांस सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे एडवांस है, फंडामेंटल का एडवांस क्या होता है ना, ये सब चीजें आप सीखनी, फिबोनाची क्या होता है ये सीखनी, पिवट पॉइंट क्या होता है, लिक्विडेशन लेवल क्या होते हैं, ये सब फेक आउट, ब्रेकआउट, रेंज, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें आप गोल्ड में एडवांस में सीखने वाले हैं। एंड मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेरी डायमंड मेंबरशिप होती है, जहां पर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे बनता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो किसको बोलते हैं, इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, पीओआई क्या होता है, एओआई क्या होता है, ये सब चीजें मैं एडवांस मनी कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं। जहां पर आप सीख जाएंगे तो आप सिर्फ चार्ट देख के ही अनुमान लगा लेंगे मार्केट की पोजीशन क्या है। अब मार्केट का ट्रेंड लेके पता लेंगे कि मार्केट कहां से पुलबैक ले सकता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ना, चांसेस हो तो ले सकता है, लेगा नहीं, ले सकता है, दैट इज अ वर्ड,
तो ये 3 मेंबरशिप में आप लोग ऑफर करता हूं। पहली मेंबरशिप में 8 लाइव सेशन होंगे रात में 8 बजे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसमें भी आप सिग्नल बनाना सीख जाएंगे। सिग्नल बनाना तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। मेरे जो ग्रुप है, मेरा वीआईपी ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप का आपको 1 महीने का एक्सेस फ्री मिलेगा, जहां पर मैं अपने पर्सनल एनालिसिस शेयर करता हूं। बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे। रिकॉर्डिंग जो सेशन आपको मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक आपके पास रहेंगे, आप कितने बार भी देख सकते हैं। इसमें डाउट सेशन में करने वाला हूँ, लाइव हुआ है मेरा डाउट सेशन, उस पर आपको पार्ट रहेंगे। हफ्ते में 2 लाइव सेशन मैं तो मंडे की कर रहा हूँ, कल मंडे में मेरा लाइव सेशन रहेगा शाम को 5 बजे, उसमें आप पार्ट कर सकते, फ्री रहेगा आपके लिए। गोल्ड मेंबरशिप में 15 लाइव सेशन होंगे, जहां पर आप बेसिक से लेकर एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। 2 मंथ का आपको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस फ्री मिलेगा। टीए सिखाऊंगा, इसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 1 ईयर की वैलिडिटी। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट सर्विसेज डायमंड मेंबरशिप, यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। इसमें सिल्वर फ्री मिलेगा, गोल्ड फ्री मिलेगा, उसमें स्पेशली 10 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सेशन मिलेंगे। तो टोटल आपको 25 सेशन आपसे मिलने वाले, 25 लाइव सेशन। 3 मंथ का वीआईपी ग्रुप का एक्सेस फ्री मिलेगा। एडवांस टीए, एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं, और इसमें मेरा सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलता है इसमें। तो मेरी 3 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है। हर एक मेंबरशिप की वैल्यू है। अगर आप मार्केट में इंडिविजुअल कोर्स देखने जाएंगे तो कोर्स की वैल्यू है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स 25,000 रुपए कोर्स अवेलेबल है इंटरनेशनल लेवल पे। सिग्नल अगर ले जाएंगे आप, तो सिग्नल का आप देखिए यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जाके आप देखते हैं सिग्नल, तो $100, $50, $25 अलग अलग टाइप के सिग्नल होते हैं, और एक भी सिग्नल आपके काम के नहीं होते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फ्री इंप्लीमेंटेशन सेशन मिलने वाले, जो लाइव सेशन जिसका कॉस्ट 10,000 रुपये, ये आपको फ्री मिलने वाला है। अगर आज आप इस वेबिनार के दौरान आपको रजिस्टर करते हैं तो ये आपको फ्री मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं मैं, 5,000 कोर्स आपको ये फ्री मिलने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस जो वैल्यू है आपकी सिखाने वाला हूँ, 5,000 कोर्स ये आपको फ्री मिलने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस की जो बुक्स है जो आपको प्रोवाइड करूंगा 1,000 रुपये कॉस्ट, मार्टिन जे पिंग की, ये आपको फ्री मिलने वाली है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो कोर्स है, इंडिविजुअल कोर्स, ये आपको फ्री मिलने वाला है, 10,000 रुपये कोर्स। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। तो टोटल अगर इस कोर्स की वैल्यू देखेंगे तो करीब करीब 65,000 रुपये कोर्स की वैल्यू है। कितनी वैल्यू इसकी? 65,000 रुपये सिल्वर मेंबरशिप के अंदर। गोल्ड में ये जाती है करीब करीब, कितनी जाती है गोल्ड में? ये गोल्ड में जाएगी 70-72,000 रुपये, एंड डायमंड में जाएगी 1 लाख से ऊपर इसकी वैल्यू। लेकिन मैं आप लोग को कितना ऑफर करता हूं? सिल्वर मेंबरशिप प्राइस 9,999 रुपए, गोल्ड मेंबरशिप 19,999 रुपए, एंड डायमंड मेंबरशिप 49,999। बट यू आर इन माय वेबिनार, तो वेबिनार के लिए मेरा एक स्पेशल प्राइस होता है। कितना होता है स्पेशल प्राइस? दिस इज द स्पेशल प्राइस जो वेबिनार में, और ये वेबिनार के लिए अभी के लिए अवेलेबल है। जितने लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ 5,000 पे करना है। गोल्ड मेंबरशिप के लिए आपको कितना पे करना है? आपको 10,000 पे करना है, एंड डायमंड मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ 25,000 पे करना है। ऑफर ऑन नाउ, ये ऑफर जो है अभी मैंने आपको दे रखा है, ऑन है। और अभी आप कोई भी मेंबरशिप के लिए आप 50% पेमेंट करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। 50% पेमेंट आप कल कर सकते हैं। तो ये ऑफर अवेलेबल है। 28 तारीख वाली बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी मिलेगी। और आपको एक फैसिलिटी और मिलेगी, जो नई बैच मेरी अपकमिंग बैच 11 सितंबर से आ रही है, इस बैच में भी आपको चांस मिलेगा ज्वाइन करने का फ्री। तो अगर आप 11वीं बैच में भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 28 वाली बैच जो मेरी चल रही है इसमें भी मैं एड ऑन कर दूंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी आप लोग के पास है। तो आपको मैं यस पेमेंट भेज रहा हूँ। ऑफलाइन भी बताता हूँ, ऑफलाइन के बारे में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ऑफलाइन कोर्स थोड़े से महंगे मेरे। तो अब जितने लोग, मैं अपना फोन पे का नंबर पे कर रहा हूँ, अगर आपको पेमेंट लिंक क्रेडिट कार्ड की चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, आप उस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा फोन पे का नंबर है, और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी यही है। पेमेंट करने के बाद आपको इसमें अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड क्या भेजना है आपको इसमें? ये फोन पे नंबर है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर भी है 99234107 और यही मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का नंबर भी यही है। इस पे पेमेंट करने के बाद आपको अपना स्क्रीनशॉट, अपना ईमेल आईडी और आपका आईडी प्रूफ आपको इस नंबर पे भेजना है। आपको ऑफलाइन क्लास नागपुर में अवेलेबल है, और उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डिटेल आपको मिल जाएगी। 1-to-1 क्लासेस होती है वो, और मैं सिर्फ अपने डायमंड मेंबर को देता हूँ वो उन्हीं के लिए एक्चुअली, और बैचेस नहीं चलती है, ऑफलाइन कोई बैचेस नहीं है, 1-to-1 सेशन चलते हैं वो, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वो मैं अपने डायमंड मेंबर को देता हूँ। तो आप ऑनलाइन आ जाइए, ऑनलाइन इकोनॉमिकल पड़ता है और आप एफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है।
यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दिस इज द प्राइस, द फोन पे नंबर। अब मैं कुछ लाइव एनालिसिस करता हूँ और आपके पास समय है उतना, तो आप अपना सीट जो है बुक कर सकते हैं इस नंबर पे पेमेंट करके, और बुक करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं लाइव में आपका नाम ले लूंगा, राइट। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपका अपने, कुछ आप लोगों को मैं अपने टेस्ट मॉडल दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। हाँ, बात करेंगे आप लोग, हम लोग यस आपके क्वेश्चन ले लेते हैं हम तब तक। अगर आप सेबी से रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आपको वहां पर भी लीगल है, बिल्कुल सेबी से रेगुलेटेड ब्रोकर है जो आपको करेंसी की ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो वो इंडिया में अथोराइज नहीं है, बट अगर करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं सेबी अथोराइज ब्रोकर के अंदर में। जुबैर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ उसकी, है ना। ऑफलाइन के जो डायमंड पूछ रहे हैं आप, तो वो सेशंस होते हैं ऑफलाइन के, तो मैं उसका फीस का स्ट्रक्चर आपको भेज दूंगा। महंगे होते हैं कोर्स वो लाइव सेशन होते हैं 15 डेज का, और 1-to-1 सेशन होते हैं, वो नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग होती है। तो बट आप ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा, फिर भी अगर ऑफलाइन में आना चाहते हैं नागपुर में आप, तो मैं आपको डिटेल भेजूँ, उसके लिए बुक करना पड़ता है, एडवांस बुकिंग चलती है उसके लिए। अभी ये महीना पूरा पैक है, अक्टूबर का पहला वीक भी पैक है, अक्टूबर का सेकंड मंथ का स्लॉट मिल सकता है आपको उसमें, तो पूरी एडवांस बुकिंग चलती है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन भेज दीजिए, फिर लाइव एनालिसिस करूंगा मैं, आपके क्वेश्चन भेज दीजिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग के हैं भेज दीजिए, तो फिर हम लोग लाइव एनालिसिस में जाएंगे, फिर बताऊंगा कल के मार्केट की पोजीशन क्या है, बताऊंगा मैं आपको। सेंड मी क्वेश्चन, फिर मैं लाइव सिग्नल और एनालिसिस करूंगा, गोल्ड की एनालिसिस करने वाला हूँ मैं, और बाकी करेंसी की एनालिसिस करूंगा मैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग करने का प्रोसेस ये है कि मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ऑफलाइन के बारे में लिख दीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, मैं आपको दे दूंगा। शायद बीटीसी के पीछे क्यों पड़ा यार तू? बीटीसी को छोड़ेगा नहीं है, बताता हूँ बताता हूँ। तुरंत में ज्वाइनिंग करने के तुरंत में बैच स्टार्ट, मंडे से बैच स्टार्ट, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आज ज्वाइनिंग करेंगे, आज से चालू हो गया आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर, आपकी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना चालू कर दो, कल से लाइव क्लास में आ जाओ। 1 मिनट भी वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोसेस करो, पेमेंट पूरा पेमेंट कर दो, आज ही आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। मेरे पूरे जो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट में पूरा कोर्सेस है, जो भी लाइव क्लास होती है अपलोड होता है पूरा लाइव, आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा तुरंत में ही, आज ही। उसके बाद में आप सेशन देख सकते हैं, और कल से आप लाइव सेशन में आ सकते हैं। मॉर्निंग में नहीं होती, मॉर्निंग में आप मेरे सेशन देख सकते हैं। अगर आपको इवनिंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग में जो लाइव सेशन होते हैं उसका रिकॉर्डिंग आप मॉर्निंग मॉर्निंग में देख सकते हैं। मॉर्निंग एक ही बात होगी ना आपके लिए, तो लाइव सेशन में आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, और वो भी फ्रेश सेशन, कोई बहुत पुराने नहीं, लास्ट नाइट का सेशन है मॉर्निंग में, 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है वेबसाइट पे। देखो यार, एक चीज बताता हूँ, कितने महीने परफेक्ट हो जाएंगे। प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट आपको 3-4 महीने देने पड़ेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडिंग तो आपको मैं 1 हफ्ते में सिखा दूंगा चैलेंज के साथ, मेरा सेशन ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आप ट्रेडर बन जाएंगे, ट्रेडिंग करना आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको प्रो ट्रेडर बनना है, देन यू नीड टू लर्न कंटिन्यू आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं आप। डिग्री भी लेने में 3 साल 4 साल लगते हैं ना, एमबी में 2 साल लगते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको और ज्यादा समय देना चाहिए, इसमें फ्यूचर बनाना है, और बहुत अच्छा, यकीन मानो बहुत अच्छा फ्यूचर है ट्रेडर की लाइफ। आई विल शो यू ट्रेडर की लाइफ क्या होती है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप मेरे ग्रुप में रहिए, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, एक ट्रेडर की लाइफ में आपको दिखाने वाला हूँ, तो इंटरनेशनली। आप बिल्कुल नए, अच्छी बात है, आप मेरे कोर्स में आ जाइए, सब चीज आपको मिल जाएगी शॉर्टकट में। बल्कि क्या करोगे, कौन से प्रोसेस क्या होता है, कौन सी एप्लीकेशन होता है, अकाउंट क्या बोलते हैं, आई विल हेल्प यू नो। ब्रोकर चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं अपना ब्रोकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं पब्लिकली, आप लोग जानते हैं जो वेबिनार में दूसरी बार तीसरी बार आए हैं, मैं कोई ब्रोकर को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता हूँ, राइट। बट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं तो फिर हेल्प मिलती है। मेरे ब्रोकर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, और वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है जो लोग मेरे से एक्सपीरियंस किए हैं। 1 हफ्ते के बाद ट्रेडिंग, 1 हफ्ते मेरे से जुड़ने के बाद, कितना भी अच्छा ट्रेडर है उसकी ट्रेडिंग 1 हफ्ते के लिए बंद कराता हूँ मैं, और 1 हफ्ते बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेकंड टाइम आए ना, अच्छी बात है। अब आप यही टाइम अपने सीखने पर लगाइए, लाइव सीखिए, तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन। वेबिनार में तो सेम ही चीज रिपीट होती है, क्योंकि नए लोगों के हिसाब से वेबिनार होता है, तो हर एक चीज हफ्ते में रिपीट होती है मैक्सिमम चीजें। तो चीजें अगर सीखना है तो देन यू टू कम माई लाइव क्लास, मेरे लाइव क्लास में आपको आना पड़ेगा।
राइट। देख रहा हूँ कौन कौन है, मेरे स्टूडेंट्स कितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है। नवजीत पटेल भी है। पटेल अपडेट करो, आगे सीखो। और जितने लोग मेरे बेसिक मेंबर है अपने आप को अपडेट करो, गोल्ड में डायमंड में सीखना है तो सीखते रहो। 6 महीने तक कंटिन्यू सीखो। इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बनना है तो, ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग लाइव चैट पे, थोड़ा सा लाइव एनालिसिस कर लें। रात में लाइव 1 घंटा 8 से 9, 8 to 9 लाइव क्लास, 9:15 to 10 दूसरी क्लास। यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। यूट्यूब, टेलीग्राम, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, आपको लाइव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, शाहीन बीटीसी के पीछे पड़ा है, मैं बीटीसी के बारे में बताता हूँ। बीटीसी नीचे आने वाला है। बीटीसी खरीदना है तो वेट करो। कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक पहले से बनाया हुआ है। ये एरिया पहले से बनाया, यहाँ पर एरिया ड्रॉ किया था, यहाँ तक आया। अभी बीटीसी यहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर? $22,000 पे। तो वेट करो, बीटीसी बहुत जल्द $22,000 पे आने वाला है। ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये देयर इज इम्बैलेंस, और यहाँ पर इम्बैलेंस बैठा हुआ, लिक्विडिटी बैठी है, ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, पीवाई बैठा हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर आएगा, देन यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो विद इन मंथ, विद इन वीक, 2 मंथ डाउन द लाइन बीटीसी आपको यहाँ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली देख रहे हो, शॉर्ट टर्म में यहाँ से सपोर्ट लेगा। शॉर्ट टर्म में इसको तुम क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे वगैरह करना है, ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से बाय कर लो। कहाँ तक बाय करोगे? इस एरिया तक। ये आपका टीपी पॉइंट रहेगा, ये एरिया, ये एरिया आपका टीपी पॉइंट रहेगा। तो और एसएल अगर लगाना है तो एसएल जो है जस्ट इसके नीचे में एसएल लगा देना, इस वीक के नीचे में। तो अभी यू कैन बाय। लाइव ऐसे ही बताता हूँ मैं, पास्ट में क्या हुआ था उसको भूल जाओ, क्या होने वाला है वो बताता हूँ। तो बीटीसी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कब? कल। ठीक है, पहला टीपी यहाँ रख लेना। फर्स्ट टीपी फ्यूचर करते हो तो, पहला टीपी फ्यूचर करते हो तो सेकंड टीपी हो गया आपका। ये 15 मिनट का चार्ट है मेरा। पहला टीपी यहाँ मत रखो, ये पहला टीपी यहाँ रखना फिर। देन अगेन, और कहाँ मूव कर सकता है? दूसरा टीपी आपका ये, और ये ऑलरेडी एरिया ड्रॉ है मेरे यहाँ, तो यहाँ और यहाँ कर सकते हो आप ये टीपी। और काफी सारा लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो ये भी आपको, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर देख रहे हो, स्विंग ट्रेड अगर देख रहे हो, तो ये एरिया में प्राइस दिखेगा अभी। ये आपको ट्यूसडे के दिन प्राइस दिख जाएगा आपको यहाँ। यहाँ पर इनबैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, तो डायरेक्शन इज अप, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है, तो डायरेक्शन इज अप इसकी, अप डायरेक्शन में। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बेरिश एंड शॉर्ट टर्म में अप जा सकता है ये, राइट। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। जैसे बेरिश स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो इसको। और ये वेज भी बन रही है, तो प्लान कर सकते हो आप इसको। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये यहाँ पर एसएल रहेगा आपका, दिस द एसएल पॉइंट। एसएल बहुत जरूरी है, कुछ भी करो एसएल लगाना जरूरी, दिस द एसएल पॉइंट, राइट। तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हो इसको। टुवर्ड दिस, एंड दिस द एसएल। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका? बीटीसी बन गया सिग्नल। सिग्नल बन गया। अब काफी सारी चीजें इसके पीछे, सिग्नल के पीछे भी है, ऐसा सिग्नल नहीं बनता। अब हम देखते हैं गोल्ड। यूट्यूब पर रहेगा वीडियो, देख लेना वीडियो कल परसों फिर से एक बार। हाँ, एनालिसिस देखो, आपको टीए आ जाता है ना, तो फिर आप एनालिसिस करते हो तो मैक्सिमम टाइम आपकी सही, ऐसा नहीं गलत नहीं होती, रॉन्ग इंसान है यार, इंसान ही है ना अभी। तो ऐसा नहीं कि रॉन्ग, मेरी एनालिसिस गलत नहीं, गलत होती है, बट मैक्सिमम टाइम सही होती है। तो जो मैं बताता हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैं अब देखते देखते एक्सपीरियंस हो गया इसमें काम करते करते। डेली का काम है चार्ट देखना, तो चार्ट देखते समझ में आता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या रहने वाला है। तो ये समझ में आ जाता है मूवमेंट ना, तो मूवमेंट समझ में आ जाता है तो उसके आपसे टी हो जाता है। टी हो जाता है तो ऐसा है। मैं लास्ट वीक भी हमने बोला था गोल्ड का मूवमेंट
पॉजिटिव आप वीडियो उठा के देख लेना, वेबिनार का वीडियो है। तो गोल्ड यहाँ तक गया था, उसके बाद में आज फिर गोल्ड का जो मोमेंट है, अभी अगर आप फ्राइडे के दिन देखेंगे तो फ्राइडे के दिन ये मार्केट काफी नीचे आया था और इस एरिया में होल्ड किया था, मेरे चार्ट भी अवेलेबल है, इस एरिया में होल्ड किया था पीओआई, और ऊपर के पीओआई से रिजेक्ट हुआ था। ये सब एरिया मैंने ड्रॉ करके ग्रुप में भेज दिए थे, टेलीग्राम पे भी भेजे थे मैंने, यहाँ पर भी भेजे थे। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ था और मैंने लिखा भी था कि यहाँ से रिजेक्टेड, देन अगर यहाँ सपोर्ट लिया है, देन प्राइस का जो मोमेंट है अभी हमको ये अप डायरेक्शन में दिखेगा। प्राइस का जो मोमेंट है गोल्ड जो है हमको दिखेगा अप डायरेक्शन में दिखेगा, गोल्ड अभी जाएगा अप। तो गोल्ड को जो है आप बाय का प्लान कर सकते हो मार्केट खुलने के बाद। और एसएल आपका इसका वीक के नीचे में इसका एसएल रहेगा, और छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे आप तो इस तरीके से ये रहेगा। तो इस एरिया से आप मार्केट को ऊपर होने दो, उसके बाद मूवमेंट देखो उसका, इस एरिया से बाय, देन उसके बाद में ये प्लान आपका ये रहेगा, पहला प्लान इस एरिया से बाय एंड टूवर्ड कहाँ तक, ये एरिया तक पहला। और पहला टीपी आप 1 2 3 1 2 1 2 3, तो पहला टीपी यहाँ पर भी ले सकते हो इस एरिया में, ये टीपी ले सकते हो पहला टीपी ये एरिया में, एंड दूसरा टीपी ये। एंड प्लान बी, व्हाट इज द प्लान बी? प्लान बी आपका ये रहेगा कि मार्केट का मूवमेंट अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो आपका प्लान बी रहेगा। एसएल आपका ये रहेगा, दोनों कंडीशन में आपका एसएल इस वीक के नीचे रहेगा, एसएल को मूव करने की जरूरत नहीं है। तो प्लान बी ये रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है होल्ड करने के बाद, तो यहाँ से भी आप इस एरिया से भी यहाँ से इस एरिया से बाय कर सकते हो। दैट इज द प्लान 1 एंड प्लान 2, दोनों कंडीशन है मार्केट के डायरेक्शन अप ही, राइट। तो ये मूवमेंट हो सकता है, तो ये देन यू हैव टू वेट, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, जब भी मार्केट पुल बैक लेता है तो इंड्यूसमेंट है, तो ये पुल बैक का एरिया है, मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने आएगा, देन यहाँ से आपको दूसरा वाला जो प्लान है ये ज्यादा इम्पैक्ट है, तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो इस एरिया से, राइट। इस एरिया से आप बाय का प्लान कर सकते हो यहाँ से। बन गया सिग्नल? अभी कब आता है ये, जब आप मल्टीपल टाइम सीखो किसी कोच के साथ में, किसी के अंडर में, तो आपको ये कमांड आ जाती है, आपको ये होने वाला है। तो जब लाइव में आप ऐसी बात करते हो, फिर जब लाइव में आप ऐसी बात करते हो, फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी, तो दिस इज द वे। और भी काफी सारी चीजें हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जो जो दिखती है और होती है, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें गोल्ड में प्लान कर सकते हो। देन अभी हम देखते हैं यूरो यूएसडी, बाकी कल मैं 5 बजे लाइव करूंगा, तो कल बात करेंगे हम लोग 5 बजे। यूरो यूएसडी, यस मैंने इसमें बताया था कि डाउन का है ना, अभी से शायद बताया था, इसमें डाउन का सेल का कॉल ले सकते हैं। जब सेल का कॉल ले सकते हैं तो बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे पास, है ना। जब ऊपर से सेल लेना है तो नीचे से हमारे पास क्या बनेगा, बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट। क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ से हम शॉर्ट टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसमें शॉर्ट टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं हम, यहाँ से बाय कर सकते हैं, कहां तक बाय कर सकते हैं हम, इस एरिया तक। ये एरिया जैसे इंड्यूसमेंट का एरिया इसको बोलते हैं, दैट इज लिक्विडिटी बैठी हुई है यहाँ पर, और लिक्विडिटी दिखती है आपको, और जब लिक्विडिटी दिखती है तो आप यहाँ से स्मॉल बाय का प्लान कर सकते हो। कहाँ तक, ये लिक्विडिटी तक, ये लिक्विडिटी का एरिया है, ये पूरा एरिया है लिक्विडिटी का, यहाँ तक कर सकते हो आप इसको, दैट इज द यूरो यूएसडी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप, ये ऐसा दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट में शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हो, पहला टीपी दूसरा टीपी सब यहाँ पर आ जाएगा। ये टीपी का एरिया यहाँ पर भी है, और एक टीपी का एरिया यहाँ पर भी है। टीपी का एरिया मतलब उस टाइम पे वहां से पुल बैक होता है, बट कुछ टेंशन नहीं। और दिस इज ऑल्सो टीपी एरिया, काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक, काफी सारे इंबैलेंस बना हुआ है, देन मार्केट मूव टू अप डायरेक्शन में, राइट। मार्केट को ना फ्यूल लगता है, हमेशा याद रखो, जैसे गाड़ी को हमारे फ्यूल लगता है ना, मार्केट को भी फ्यूल लगता है। तो आप इस एरिया तक यहाँ से इसको प्लान कर सकते हो, और एसएल आपका थोड़ा छोटा ही, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं इसका, छोटा सा एसएल है। तो ये बात, उसके बाद में यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हो, उसके बाद में ये आपको अगर हो जाता है तो उसके बाद सेल, जहां भी आपको प्रॉफिट बुक करना, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद में अगला प्लान आपका क्या करेगा, सेल का प्लान रहेगा अगला प्लान। बार बार ऊपर में जब जाके प्राइस रिजेक्ट होगा तो वहां से आपका सेल का प्लान बन जाएगा इस एरिया से, राइट। और ये एसएल आपका इसके ऊपर है, इस वीक के ऊपर आपका एसएल रहेगा।
तो ये दो प्लान इसके अंदर, शॉर्ट टर्म बाय एंड लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हो। एंड सेल तो आप नीचे तक भी ले जा सकते हो, काफी सारे एरिया है नीचे तक, वहां तक आप सेल का सोच सकते हो। क्योंकि आप मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, लोअर लो, फिर से लोअर लो बनाएगा, राइट, इसके नीचे लो बनाएगा ये। एंड ऐसा ट्रेंड लाइन ही बना सकते हो, ट्रेंड लाइन बना के भी देख सकते हो, तो वो ये टीपी आपको दिखेगा, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन है, तो ये टीपी जो है आपका ये थोड़ा नीचे तक आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आप टीपी देख सकते हो, राइट। तो ये इट इज ऑल अबाउट द यूरो। जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मुझे। सेशन का टाइम ज्यादा हो गया, 7 मिनट ज्यादा ही हो गया आज। चैनल का लिंक फिर से भेज देता हूँ, चैनल का लिंक, कोई टेंशन नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ना भेज रहा हूँ आपको, मैं फिर से भेज रहा हूँ, डोंट वरी। ये यूट्यूब का लाइव, ये है यूट्यूब का, भेज दिया मैंने यूट्यूब का। ये आपको यूट्यूब का मेरा हो गया, लाइव का हो गया, और ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक भी हो गया। दोनों तरीके से जा सकते हैं। एंड अभी ट्रेडिंग ट्रेडिंग अपना टेलीग्राम का भी लिंक भेज रहा हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक हो गया, सब जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये मेरा पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ये फोन पे का नंबर अगेन भेज दिया मैंने आप लोग को, ठीक है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर लीजिए, कितने लोगों ने पेमेंट किया है मुझे एक बार यस करके दीजिए, व्हाट्सअप डाल दीजिए मुझे ना। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आप क्या करिएगा, अभी थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे आ जाएगा, ग्रुप में आ जाइए, और ग्रुप में ये वीडियो आ जाएगा, तो वहां देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। चलिए, जो भी जितने लोगों को भी ज्वाइन करना है, आपके पास पेमेंट लिंक आ गई है, फोन पे नंबर आ गया, व्हाट्सअप नंबर भी आ गया मेरा, है ना। सब लोग मेरा नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए नंबर, और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। एंड ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं, तो इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। एंड एनीथिंग एल्स, अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए आप लोग ना। हाउ वाज द सेशन, इट विल हेल्पफुल और नॉट? अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज लिख दीजिए, अपना कमेंट डाल दीजिए, एंड हम इसको एंड करते हैं। अपने कमेंट डाल दीजिए, देन यू कैन बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग बताते हो तो मुझे भी लगता है अपने आप को अपडेट करने के लिए कि यस, मेरे वेबिनार अच्छे जा रहे नहीं जा रहे, मैं लोगों का टाइम ले रहा हूँ, अगर 2 घंटे में अगर आप लोग का यूज कर रहा हूँ, तो मैं अगर वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ना। दत्ता साहब मैसेज कर दीजिए, मुझे भेजता हूँ आपको। यस, आपकी जो बेसिक वाली फीस है वो कम हो जाएगी पटेल। डिस्काउंट वही डिस्काउंट प्राइस ही है, वो फिक्स प्राइस रहता है। मेरे से बात करना 15-20 मिनट बाद मुझे फोन करिएगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद मेरे वो मुझे कॉल कर लीजिएगा, जिसको भी बात करना है, जो भी अपडेट चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, और स्पेशली ट्रेडिंग करते टाइम, ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हैं तो सीख के करिए, अदरवाइज लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। मैं नहीं चाहूंगा आपके लोग के नुकसान हो, तो सीखने पर लगाइए थोड़ा सा, कहीं से भी सीखिए, दुनिया के कोई भी कोने से सीखिए, बस सीखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप मैंने बोला ना कि यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, ग्रुप में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा वहां से ना, ग्रुप की लिंक भी मैंने भेज दिया आप लोगों को, डोंट वरी। आप जब व्हाट्सअप पे ये नंबर सब कुछ भेज दिया मैंने आप लोगों को, तो अभी आ जाएगा वीडियो, डोंट वरी, फिक्र मत करिए, अपने लेट ज्वाइन किया था। चलो बाय, टेक केयर।